हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। बच्चों, आपकी सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? आई होप सबकी पढ़ाई बच्चों बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। यस। और सब प्रॉपरली सारे कॉन्सेप्ट्स को बच्चों रिवाइज भी कर रहे होंगे। आज का जो बच्चों द्रोणा जी की इस नई सीरीज में बच्चों नया जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 में, वो टॉपिक है बच्चों कंडक्टर्स विद कैविटी। एक डिस्क्लेमर दूंगा बच्चों छोटा सा, डायरेक्टली इस टॉपिक पे जंप नहीं करना, ठीक है बच्चों? अगर आपको ये टॉपिक प्रॉपरली बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझना है तो आपको इससे पहले बच्चों मेरा जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मैंने कंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत ही इलैबोरेटली बच्चों डिस्कस करी हैं, आपको पहले वो टॉपिक वो लेक्चर बच्चों प्रॉपरली देख के आना पड़ेगा। सारी प्रॉपर्टीज बच्चों अगर आपको समझ में आ जाती हैं उसके बाद आप इस लेक्चर पे आके जंप कर सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना बच्चों? उससे पहले अगर आपने जंप किया तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि मैं हर प्रॉपर्टी को बच्चों इस लेक्चर के अंदर भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन दोबारा से आपको रिवाइज करवाने की कोशिश करता रहूंगा, पर इट इज एडवाइजेबल कि आप पहले जाके प्रीवियस लेक्चर जो है उसको अच्छे से देखें। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या क्या लाया है आपके लिए नया। जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, हम कंडक्टर्स विद कैविटी वो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आपके साथ, ठीक है? और सिर्फ यही टॉपिक रहेगा विद 2 to 3 क्वेश्चंस बच्चों मैं आपके लिए एडवांस लेवल के लेके आया हूं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले, ठीक है बच्चों? अगर आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देम, अंडरस्टैंड दी क्वेश्चंस, और इसके अलावा बच्चों आप उन क्वेश्चंस को खुद से भी कर पाएंगे। आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों उन 3 क्वेश्चंस को कर कर कि हमें सारा का सारा कंडक्टर का कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो प्रॉपरली समझ में आ गया है, ठीक है बच्चों? तो देखते हैं। तो जैसे कि बच्चों कंडक्टर्स विद कैविटी पढ़ रहे हैं तो इसमें बच्चों हम 3 केस डिस्कस करेंगे बहुत एलैबोरेटली, ठीक है ना बच्चों? तो पहला केस क्या है, पहला केस देखते हैं बच्चों। तो मैंने कंडक्टर की बच्चों कोई भी आड़ी टेढ़ी शेप ले ली बच्चों, ये कोई भी आड़ा टेढ़ा कंडक्टर है, ठीक है? इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, है ना? तो इसको बच्चों मैंने एक बहुत बड़ा कंडक्टर ले लिया ऐसे, ठीक है बच्चों? बहुत बड़ा कंडक्टर ले लिया और इसमें बच्चों एक बहुत बड़ी ऐसे कुछ भी मैंने एक आर्बिट्री शेप की बच्चों कैविटी भी ले ली, ठीक है बच्चों? अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो शेडेड पोर्शन है बच्चों, ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज कंडक्टिंग मटेरियल बच्चों। यहां पे कंडक्टर भरा पड़ा है, कंडक्टर का जो मटेरियल है बच्चों वो यहां पे भरा पड़ा है, और इसके अंदर बच्चों जो खाली जगह दिख रही है ये खाली है बिल्कुल, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हवा है, ठीक है ना बच्चों? तो ये एक हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का, कोई भी आड़ा टेढ़ा किसी भी शेप का बच्चों कंडक्टर हो गया, और उसके अंदर बच्चों किसी भी शेप की कैविटी हो गई, खाली जगह हो गई, है ना बच्चों? जैसे हमारे दांत में कैविटी नहीं बन जाती, वो खाली हो जाता अंदर से दांत, उसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, है ना बच्चों? वैसे ही ये भी बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है, इसके अंदर वो हवा भरी पड़ी है बस, ठीक है बच्चों? तो केस वन में हम बच्चों क्या डिस्कस करने वाले हैं? केस वन में बच्चों हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन अ पॉइंट चार्ज Q is placed inside cavity। तो बच्चों मैंने कंडक्टर को कोई चार्ज नहीं दिया, मैंने कंडक्टर को बच्चों कोई चार्ज नहीं दिया। ओके बच्चों, कंडक्टर क्या है? न्यूट्रल है, कंडक्टर इज न्यूट्रल, कंडक्टर इज न्यूट्रल बच्चों। कंडक्टर के पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना बच्चों? ये जितना भी शेडेड पोर्शन देख रहा है ये सारा का सारा कंडक्टिंग मटेरियल है ना बच्चों? अब अगर ये सारा का सारा कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है ना बच्चों, ऑब्वियसली इसमें जितने पॉजिटिव आयंस हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जितने ही पॉजिटिव आयंस
बोल रहा हूं बच्चों, आयंस हैं उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है बच्चों। हम सब एटम्स के बने हुए हैं, ऑब्वियसली ये कंडक्टर भी एटम का ही बना होगा। अब एटम में से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो एटम थोड़ी ना रह गया, उसको तो हम आयन बोलते हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा बच्चों। तो यहाँ पे जितने पॉजिटिव आयंस है बच्चों उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल चार्ज कंडक्टर पे बच्चों 0 है। कंडक्टर को मैं बोलूंगा कि वो न्यूट्रल है, ठीक है ना बच्चों। तो ये न्यूट्रल कंडक्टर है। तो व्हेन अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इनसाइड कैविटी, ठीक है बच्चों, कंडक्टर न्यूट्रल है। फिर हमें ये वाला केस है बच्चों जो हमें स्टडी करना है, ये वाला केस है जो हमें इलैबोरेटली डिस्कस करना है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली बात बच्चों देखो, हमने यहां पे ना एक +Q चार्ज रख दिया। अब थॉट प्रोसेस को देखना बच्चों, थॉट प्रोसेस फिजिक्स में बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन चुटकी से तब कर सकते हो जब आपका थॉट प्रोसेस बच्चों स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो, ठीक है ना बच्चों। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि सर हमें कोई भी टीचर पढ़ाए, हमें उसका पढ़ाया समझ में आता है, पर जब क्वेश्चन करने बैठते हैं तो फिर हमें एक तो क्वेश्चन समझ नहीं आता, दूसरी बात अगर समझ में भी आ जाए तो क्वेश्चन शुरू कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है बच्चों, वो समझ में नहीं आता उनको, है ना। तो उसके लिए बच्चों आपको फिजिक्स में थॉट प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, आप थॉट प्रोसेस हमारा क्या होना चाहिए इस केस के अंदर। तो हमने क्यू चार्ज को बच्चों कैविटी के अंदर रख दिया, ठीक है, इररेगुलर शेप की कैविटी है। अब क्या करें, तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है, हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1, कंडक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 1 बच्चों क्या बोलती थी। कंडक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 1 ये थी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल में स्टैटिक चार्जेस की वजह से वो 0 होती है ना बच्चों। दोबारा सुनो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल में स्टैटिक चार्जेस की वजह से 0 होती है बच्चों। मैंने 3 चीजें बोली हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल में स्टैटिक चार्जेस की वजह से बच्चों 0 होती है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रॉपर्टी से मैं क्या करने वाला हूं, मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाई कंडक्टिंग मटेरियल में, क्योंकि बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, उसका फायदा गॉस लॉ से बहुत ज्यादा हमें मिल सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाई, ये येलो कलर की गॉसियन सरफेस बच्चों आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। तो बच्चों ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, यहां लिख देते हैं हम, ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या हो गई, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये हमारी बच्चों गॉसियन सरफेस हो गई। अब ये कंडक्टिंग मटेरियल में पास कर रही है बच्चों, है ना भाई। तो गॉसियन सरफेस इन कंडक्टिंग मटेरियल बनाई है बच्चों हमने, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है बच्चों। तो गॉसियन सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल में बनाई है। तो अब हम क्या बोलेंगे, अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के मटेरियल में 0 होती है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही कंडक्टर के अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कंडक्टर के मटेरियल में जब है ही 0, तो गॉसियन सरफेस को कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर की फाड़ के जाएगी, कोई नहीं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है ही नहीं कंडक्टर के अंदर जो गॉसियन सरफेस को बच्चों परपेंडिकुलरली फाड़ के जाए, है ना बच्चों। फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस को परपेंडिकुलरली फाड़ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस केस में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो परपेंडिकुलर तो बहुत दूर की बात है ना बच्चों। ये चीज है। तो अब यहां पे बच्चों हम क्या बोलेंगे, यहां पे हम सीधा सीधा चीज बोलेंगे कि अगर मैं ये कोई सरफेस ले लूं, है ना बच्चों, इसका एरिया वेक्टर तो देखो सबके सब बाहर होगा, ये अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है। और फ्लक्स के लिए बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो इसको सरफेस को परपेंडिकुलरली फाड़ के जानी चाहिए। पर बच्चों ये जो ई नेट है यही 0 है ना बच्चों। तो यहां पे मैं एक छोटा सा नोट बनाऊंगा बच्चों, नोट हमारा सबसे पहला जो चीज है, फ्लक्स किसके थ्रू बच्चों, गॉसियन सरफेस के थ्रू, गॉसियन सरफेस के थ्रू, है ना बच्चों। वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी नेट वाली, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, उसका कॉस कंपोनेंट
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट बच्चों वो कंपोनेंट होता है जो इसको फाड़ के जा रहा है, सरफेस को बच्चों फाड़ के जा रहा है परपेंडिकुलर, याद रखना ये, ठीक है बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है जो सरफेस को फाड़ के जा रहा है इनटू छोटा सा सरफेस एरिया। तो बच्चों ये बन जाएगा छोटा सा फ्लक्स, है ना बच्चों। ये इस छोटे से एरिया का फ्लक्स है। अब उसके बाद हम इसका फ्लक्स निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे बच्चों, है ना। तो उसके बाद हम सारे छोटे छोटे एरियाज का जो है फ्लक्स निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, और फिर इन सभी फ्लक्सेस को बच्चों हम ऐड कर देंगे। तो हम इन सभी फ्लक्सेस को बच्चों ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन हो गया, है ना बच्चों। अब हमने सारे छोटे छोटे फ्लक्सेस को बच्चों ऐड कर दिया, ठीक है, और वो भी पूरी क्लोज्ड सरफेस का, ठीक है बच्चों। जो मैंने गोला बनाया है इसका मतलब पूरी जो क्लोज सरफेस के छोटे छोटे एरिया हैं उन सभी का छोटा छोटा फ्लक्स निकालना है और उन सबको बच्चों ऐड कर देना है। पर ये जो ई नेट है बच्चों कंडक्टर के अंदर यही जीरो है, तो हमारा फ्लक्स ही बच्चों कितना आ गया, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज कर रहा हूं, ठीक है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 1 हम बच्चों स्टेप 1 में यूज कर रहे हैं, और वो क्या है प्रॉपर्टी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल में स्टैटिक चार्जेस की वजह से बच्चों जीरो होती है, ठीक है ना बच्चों। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये वाला एरो बन ही नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इस एरिया को ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली फाड़ के जा ही नहीं सकती। अब अगर वो परपेंडिकुलरली फाड़ के जाएगी नहीं, ई जीरो है तो फ्लक्स भी जीरो आएगा। अब बच्चों ये अगर फ्लक्स जीरो है, अगर फ्लक्स जीरो है बच्चों, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है क्यू एनक्लोज्ड बच्चों वो भी जीरो होना चाहिए। क्यू एनक्लोज है बच्चों वो भी हमारा जीरो होना चाहिए। साफ साफ बात है ना बच्चों। अब ये क्यू एनक्लोज भी हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सीधी सीधी बात है, क्लियर है बच्चों ये चीज, ठीक है। तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं, सोचो जरा। ये हमारा एक थॉट प्रोसेस हो गया, ठीक है ना बच्चों। पहला थॉट प्रोसेस हमारा क्या था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल में स्टैटिक चार्जेस की वजह से क्या होती है सर, जीरो होती है ना बच्चों। पहली चीज तो ये थी। फिर अगर मैं गॉसियन सरफेस बना दूं मटेरियल के अंदर ही, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फाड़ के ही नहीं जाएगी। अब जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों फाड़ के नहीं जाएगी, फ्लक्स जीरो, तो क्यू एनक्लोज्ड भी जीरो। ये हमारा पहला थॉट प्रोसेस, पहला स्टेप हो गया बच्चों। तो क्यू एनक्लोज्ड जीरो आ गया, इसका मतलब नेट चार्ज इनसाइड दिस, नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस बच्चों, नेट चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस वो जीरो होना चाहिए बच्चों। इसका मतलब क्या है, अगर अंग्रेजी में बोले और हिंदी में समझे तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि नेट चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज बच्चों इनसाइड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू जीरो, है ना बच्चों। पर आपको इस येलो कलर्ड गॉसियन सरफेस में अंदर कोई चार्ज दिख रहा है, बताओ बच्चों, कोई चार्ज दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है ना बच्चों। कौन सा चार्ज दिख रहा है, प्लस क्यू। किसने रखा, हमने, है ना बच्चों। कंडक्टर तो न्यूट्रल है, कंडक्टर का जो मटेरियल है उसमें तो कोई चार्ज है ही नहीं नेट, है ना बच्चों। लेकिन कैविटी के अंदर हमने ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है ना बच्चों। तो हमने यहां पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया। पर गॉसियन सरफेस के अंदर बच्चों टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए। गॉस लॉ कह रहा है कि टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस में जीरो होना चाहिए, पर हमें यहां पे ये दिख रहा है कि इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस क्यू चार्ज कहीं ना कहीं से तो आएगा बच्चों, सीधी सीधी बात है। देखो फिजिक्स को नकार नहीं सकते बच्चों, है ना बच्चों। फिजिक्स में और गॉस लॉ ने क्या बोला, उसने बोला कि ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर बच्चों टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्लस क्यू भी दिख रहा है, ये भी सत्य है। तो बच्चों कहीं ना कहीं से माइनस क्यू चार्ज भी आना चाहिए ना, ताकि टोटल चार्ज जीरो हो जाए अंदर। तो अब ये माइनस क्यू चार्ज बच्चों कहां से आएगा, ठीक है, ये भी एक बात है। तो बच्चों ये जो प्लस क्यू है, ये जो प्लस क्यू है
ये बच्चों कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है ना बच्चों। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनो। पॉजिटिव आयंस है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों कंडक्टर के अंदर, तो टोटल चार्ज कंडक्टिंग मटेरियल में 0 है, ठीक है ना बच्चों। ये प्लस क्यू क्या करेगा जरा बताओगे, ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, है ना बच्चों। ये क्या बोलेगा प्लस क्यू, ये प्लस क्यू ये बोलेगा कि माइनस क्यू को मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं अपनी तरफ, ठीक है ना बच्चों। कंडक्टिंग मटेरियल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ, है ना बच्चों, वो ऐसे खींच लेगा। और क्योंकि सर बच्चों बीच में कंडक्टर है, बीच में कंडक्टर है, तो कंडक्टिंग मटेरियल में तो बच्चों चार्जेस आराम से मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों आराम से मूव कर करके कैविटी के अंदर वाली सरफेस में बच्चों आ जाएगा, है ना बच्चों। तो ये जो प्लस क्यू है बच्चों, ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बच्चों अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, ठीक है बच्चों, अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये चीज यहां पे आ जाएगी, एक नेगेटिव चार्ज बच्चों यहां पे आ जाएगा, ऐसे ना भतेरे नेगेटिव चार्ज आएंगे सर, ठीक है, भतेरे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज बच्चों ऐसे आ जाएंगे। ये हर तरफ से नेगेटिव चार्ज को बच्चों अपनी तरफ जो है खींच लेगा, ठीक है ना बच्चों। ये बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगा। और बच्चों ऐसे नेगेटिव चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, क्यू इंड्यूस, ठीक है बच्चों। इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज बच्चों वो चार्ज होता है जो किसी चीज पे अपने आप आ जाए, जो हमने ना दिया हो। बाहर से अगर हमने किसी चीज को कोई चार्ज नहीं दिया, फिर भी उसकी सरफेस पे बच्चों कुछ ना कुछ अपने आप ही चार्ज आ जाए अपने आप, तो हम बोलते हैं कि वो इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस चार्ज है। तो बच्चों ये चार्ज हमने नहीं दिया, हमने तो प्लस क्यू रखा था बस, ठीक है। अब इसकी अट्रैक्शन से बच्चों सरफेस में, कैविटी की सरफेस पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया अपने आप। तो बच्चों मैं इसको क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा कि ये एक इंड्यूस चार्ज है, ठीक है बच्चों, ये एक इंड्यूस चार्ज है। तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे कि भैया क्यू एनक्लोज्ड हमारा क्या क्या है, एक तो प्लस क्यू और एक प्लस में क्यू इंड्यूस, और बच्चों वो 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब बच्चों जो क्यू इंड्यूस है वो किसके बराबर हो गया बच्चों, वो माइनस क्यू के बराबर हो गया, ठीक है ना। जो क्यू इंड्यूस है बच्चों वो माइनस क्यू के बराबर हो गया। और ये हमें साफ साफ दिख भी रहा था ना, जब टोटल चार्ज इसके अंदर बच्चों गॉसियन सरफेस में जब टोटल चार्ज अंदर 0 होना चाहिए और प्लस क्यू हमने रखा हुआ है, तो बच्चों माइनस क्यू कहीं से तो आएगा। और माइनस क्यू बच्चों आएगा कहां से, कंडक्टर के अंदर से आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो प्लस क्यू है, ये जो प्लस क्यू है बच्चों, इसने कंडक्टर के मटेरियल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लिए, और उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस का जो सम है वो बच्चों माइनस क्यू के बराबर होगा, ठीक है। ये बच्चों हमारा दूसरा थॉट प्रोसेस हो गया। ये बच्चों हमारा पहला थॉट प्रोसेस था, ये दूसरा थॉट प्रोसेस है। क्लियर होगी बच्चों बात। ये पहला थॉट प्रोसेस से बच्चों हमने गॉसियन सरफेस बनाकर ये पता लगाया कि इस गॉसियन सरफेस में अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। दूसरे थॉट प्रोसेस से बच्चों हमें यह समझ में आया कि अगर नेट चार्ज 0 होना चाहिए और प्लस क्यू हमने यहां पर रख दिया, तो माइनस क्यू चार्ज ये भी कहीं ना कहीं से आना चाहिए, है ना बच्चों। अब ये माइनस क्यू चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो बच्चों इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो इसका मतलब हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि वो इतना चार्ज मिलके बना सके। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों मिलेंगे कहां से, ये कंडक्टर में भरे पड़े हैं, है ना बच्चों। तो ये प्लस क्यू कंडक्टर के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और वो बच्चों कैविटी के इनर सरफेस में आके डिपॉजिट हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और उनका सम बच्चों माइनस क्यू होगा, है ना। तो वो भी चीज बच्चों हमें लिखनी है, वो भी चीज बच्चों हमें यहाँ पे लिखनी है ना।
तो यहां पे मैं बच्चों एक स्टार बना रहा हूं, ठीक है, इसी पेज पे लिखना है, तो मैं यहां पे बच्चों इसी पेज पे यहां पे लिख रहा हूं ये, ठीक है ना, ये स्टार और ये स्टार, ध्यान रखना बच्चों। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कि ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ प्लस क्यू इन कैविटी, प्लस क्यू के अट्रैक्शन की वजह से बच्चों जो कैविटी में रखा गया है इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंडक्टर डिपॉजिट ऑन सरफेस ऑफ कैविटी। ठीक है बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आप सबके सब याद भी रखना, ठीक है। ये चीज बच्चों, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है और ये चीज याद रखना कि ये क्यू इंड्यूस माइनस क्यू के बराबर कैसे आया, ये सारे के ये माइनस क्यू बना कैसे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और वो इलेक्ट्रॉन्स कैविटी की सरफेस पे आके डिपॉजिट क्यों हुए, इसकी अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है बच्चों, ये हमारा थॉट प्रोसेस हो गया। तो आई होप आपको ये पेज पे लिखी हुई सारी बातें बच्चों फ्लो में समझ में आ गई होंगी कि होगा क्या क्या। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये चीज आपको बहुत ही क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब क्या हो सकता है और। ठीक है बच्चों, अब क्या हो सकता है और, तो देखो जरा बच्चों, ये हमने कंडक्टर ले लिया था और ये हमने कोई बड़ी सी ऐसे कैविटी ले ली, यहां पे बच्चों प्लस क्यू आ गया, हमने रखा प्लस क्यू, ये बच्चों प्लस क्यू हमने रखा, इस प्लस क्यू ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों। गॉस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए बच्चों इसने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ बच्चों अट्रैक्ट किया और वो सारे आके कैविटी के सरफेस पे डिपॉजिट हो गए, और ये इन चार्जेस को बच्चों हम क्यू इंड्यूस बोलेंगे, जिसकी वैल्यू बच्चों माइनस क्यू के बराबर होगी, ये भी हमने देख लिया। पर बच्चों यहां पे एक पॉजिटिव आयन था और यहां पे एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां जा चुका है, ठीक है ना। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, जब ये कहां चले जाएंगे, कैविटी के अंदर चले जाएंगे बच्चों, तो अब ये कंडक्टर में नहीं रहे, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों कैविटी के इनर सरफेस में आ गए, अब ये कंडक्टर के अंदर नहीं है कि नेट चार्ज 0 हो जाए। ठीक है ना बच्चों, क्या बोला मैंने बच्चों क्या बोला कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर डिपॉजिटेड, ओके बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट्स, ऐसे लिख देते हैं, है ना, थोड़ी सी इंग्लिश जो है बच्चों सही करते हैं। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी बच्चों, ठीक है ना बच्चों, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ प्लस क्यू इनसाइड कैविटी, ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, तब क्या होगा, तब बच्चों क्या होगा, दे लीव बिहाइंड अ पॉजिटिव चार्ज इन कंडक्टर। ठीक है बच्चों, वो पॉजिटिव चार्जेस को, ये इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चों यहां पे अकेला छोड़ाया, जब वो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां चला गया तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को बच्चों यहां पे अकेला छोड़ाया। ठीक है ना बच्चों, ये अकेला छोड़ाया। तो अब बच्चों मैं कह सकता हूं कि कंडक्टर के अंदर ये एक पॉजिटिव चार्ज जो है ये एक्सेस चार्ज बन गया। ठीक है ना बच्चों, ये क्या बन गया, कंडक्टर का एक्सेस चार्ज। तो बच्चों अब कंडक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 2 की बारी। तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी नंबर 2 बच्चों क्या बोलता है कि कंडक्टर के अंदर अगर कोई एक्सेस चार्ज होता है तो वो कंडक्टर के मटेरियल में टिक नहीं सकता,
वो फटाफट बच्चों आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे भाग जाएगा। दोबारा सुनो, अगर कंडक्टर के अंदर बच्चों कोई एक्सेस चार्ज हमने रख दिया, हमने क्या रख दिया यहां पे, अपने आप अगर बन भी गया एक्सेस चार्ज, है ना, एक्सेस चार्ज बच्चों, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज कैसे बना कि यहां पे पहले इलेक्ट्रॉन था जो इसको न्यूट्रलाइज कर रहा था ताकि कंडक्टर में टोटल चार्ज बच्चों जीरो हो जाए, है ना। तो यहां पे बच्चों इलेक्ट्रॉन था जो इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन बच्चों इस पॉजिटिव चार्ज से छीन लिया गया, है ना बच्चों। और किसने वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इस प्लस क्यू ने। वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कंडक्टर के कैविटी के इनर सरफेस से बच्चों चला गया। तो यहां पे बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज रह गया जिसको कोई न्यूट्रलाइज करने के लिए नहीं है, ठीक है ना बच्चों। ये एक एक्सेस चार्ज है बच्चों, ये एक एक्सेस चार्ज है, ठीक है ना बच्चों। अब ये एक एक्सेस चार्ज बच्चों अगर बच गया तो प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है बच्चों कंडक्टर की, वो ये कहती है कि एक्सेस चार्ज जो है वो कंडक्टर के मटेरियल में टिक नहीं सकता, वो वहां पे रह ही नहीं सकता कंडक्टर के मटेरियल के अंदर। बच्चों वो कहां भाग जाएगा, वो भाग जाएगा आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पे ये अकेला नहीं है बच्चों, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, है ना बच्चों, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, है ना बच्चों। यहां से भी इलेक्ट्रॉन खींच के यहां पर आ गया था बच्चों, यहां भी पॉजिटिव चार्ज होगा, वहां से भी इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया था, तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होंगे बच्चों। तो ये जो एक्सेस चार्ज होंगे बच्चों ये सरफेस पे चले जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो दे लीव बिहाइंड अ पॉजिटिव चार्ज इन कंडक्टर, ओके बच्चों। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, ठीक है, अब गजब होगा, ठीक है ना तो अब क्या होगा बच्चों, अब गजब चीज होगी। तो क्या होगा बच्चों, दे लीव बिहाइंड अ पॉजिटिव चार्ज इन कंडक्टर, तो क्या होगा, ऑल द पॉजिटिव आयंस, ओके बच्चों, तो ऑल द पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना, फील देमसेल्व्स इन एक्सेस, ठीक है बच्चों, उनको लगेगा यार हम तो एक्स्ट्रा हो गए अब, ठीक है ना बच्चों। एंड अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ कंडक्टर, ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ कंडक्टर्स, all positive charge moves to outer surface of conductor, outer surface of conductor and distribute themselves, okay बच्चों, and they distribute themselves, ये चीज होगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बच्चों सरफेस पे चला जाएगा और फिर फैल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये चीज होगी, ये गजब की चीज हो जाएगी बच्चों। अब मैं आपको ना एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे रहा हूं बच्चों, डिस्क्लेमर। देखो मैंने आपको क्या बोला, देखो बच्चों एक सबसे पहली बात चीज ये है कि मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, पर ये इंपॉर्टेंट चीज बच्चों क्या है वो अगर ध्यान से सुनोगे तो थोड़ा सा आपके लिए फायदा होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इंटरेस्टेड लिसनर्स के लिए, इंटरेस्टेड रीडर्स के लिए बच्चों जिनको फिजिक्स सही में पढ़नी है उनके लिए मैं बता रहा हूं। मेरे को एक चीज बताओ, पॉजिटिव आयंस बच्चों, एटम्स, कंडक्टर के अंदर एटम मूव्स नहीं करते, कंडक्टर के अंदर बच्चों एटम मूव्स नहीं करते, कंडक्टर के अंदर बच्चों कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना बच्चों। कंडक्टर में कौन मूव करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो कंडक्टर में बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो मैंने ये कैसे बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया। ये आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया आप पीडब्ल्यू में ये पढ़ के आए हो कि आप पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया जबकि पॉजिटिव चार्ज तो मूव ही नहीं करता, तो बताओ क्या हुआ ये, है ना बच्चों। आपसे ये पूछ सकता है कोई, ठीक है। तो आपको उसका क्या जवाब देना है कि हमने समझने के लिए बच्चों, हमने सिर्फ समझने के लिए पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा दिया। एक्चुअली में बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होगा सरफेस पे वो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अंदर आएगा,
ठीक है ना बच्चों। एक्चुअली में क्या होगा, सरफेस पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा और वो बच्चों अंदर आ जाएगा यहां पर, तो यहां पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज छूट जाएगा फिर, है ना। ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों सरफेस के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा जो अकेला छूट जाएगा। तो हमें ऐसा लगा कि ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों ऊपर चला गया, ठीक है ना। एक्चुअली में बच्चों ये हो रहा होगा, पर ये आपको दिख रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, तो इसलिए समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए बच्चों, ठीक है, हमने ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे चले गए, ठीक है। ये चीज ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हमने सिर्फ समझने के लिए बच्चों, अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ये बोल दिया कि ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों सरफेस पे चला गया, ठीक है। जो इतनी चीज से बच्चों खुश हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर बच्चों, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज हमने ये बोल दिया कि ये सरफेस पे चला गया, पर एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे नहीं जाता। ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस से बच्चों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, ताकि वो इसको न्यूट्रलाइज कर दे और कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज वापस जीरो हो जाए। तो बच्चों जब ये सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा, है ना बच्चों। जैसे इस प्लस क्यू ने इससे इलेक्ट्रॉन छीन लिया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज खाली बच गया, है ना बच्चों। बिल्कुल वैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज सरफेस से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो हमें ऐसा लगा कि ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया, ठीक है बच्चों, ये चीज है। अब अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो डोंट वरी, इससे आगे के प्रॉपर्टीज में, आगे के कॉन्सेप्ट में, आगे के फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है बच्चों। पर इंटरेस्टेड रीडर्स के लिए बच्चों हमने बता दिए, ठीक है ना। तो वापस हम इसी पे आते हैं। हमने क्या लिखा, ऑल पॉजिटिव चार्ज मूव्स, बच्चों ऑल पॉजिटिव चार्ज मूव्स टू, ऑल पॉजिटिव चार्ज मूव्स टू आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। बच्चों हमने ये चीज बोली, ऑल पॉजिटिव चार्ज मूव्स टू आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो ये पॉजिटिव चार्जेस बच्चों एक तरीके से बाहर चले जाएंगे, ठीक है, और सरफेस में जाके बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे बाहर चले गए और सरफेस पे जाके बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। तो ये हर चीज हमने यहां पे पढ़ ली। अब बच्चों, अब क्या क्या हो सकता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। हमने सिर्फ बच्चों कैविटी के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रखा था, और उससे देखो क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या फिजिक्स लग रही है उसमें, कि पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को कैविटी में खींच लेगा, पहली बात, ताकि गॉस लॉ सेटिस्फाई हो सके, है ना बच्चों, ताकि गॉस लॉ सेटिस्फाई हो सके। दूसरी बात, कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज अकेला महसूस करेगा, है ना। वो ऐसा करेगा कि यार मैं तो एक्सेस में हो गया, पहले मेरे साथ अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन था, मेरे को न्यूट्रलाइज कर रहा था, कंडक्टर भी न्यूट्रल है ना बच्चों, कंडक्टर क्या है, न्यूट्रल है, और मेरे साथ एक नेगेटिव चार्ज था, वो मेरे को न्यूट्रलाइज कर रहा था, पर वो नेगेटिव चार्ज को बच्चों इस प्लस क्यू ने खींच लिया। तो अब ये सारे पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर में अपने आप को एक्सेस में फील करेंगे कि यार मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज बच्चों, जो एक्सेस चार्ज होता है, प्रॉपर्टी नंबर 2 के हिसाब से कहां चले जाएंगे, सरफेस पे, और अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बच्चों ये भी चीज हमारी खत्म हो गई। अब आते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट थॉट प्रोसेस में। दिस इज थॉट प्रोसेस नंबर 3, ठीक है ना बच्चों, ये हमारा थॉट प्रोसेस 3 था कि क्या हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये थॉट प्रोसेस 3 था। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पे, क्लियर। तो अब नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना होगा, ठीक है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना होगा, ठीक है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये मान लीजिए बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना बच्चों, ये मान लो कि एक प्लस क्यू चार्ज है। तो बच्चों इससे बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी बच्चों। तो इस प्लस क्यू से बच्चों बहुत सारी इधर उधर इधर उधर इधर उधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। जैसे सूरज होता है, सूरज, है ना, सन सबको पता है, सन से बच्चों बहुत सारी किरणें
बहुत सारी रेज निकलती हैं, लेकिन जब हम उसका डायग्राम बनाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये सन है और ये रेज है ना बच्चों। हम सन से ऐसे बोलते हैं कि ये रेज हो गई। तो बच्चों हमने कितनी रेज बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या 8 ही रेज निकलती हैं एक्चुअली में? बताओ बच्चों। जब मैं ये सन का फिगर बनाता हूं ना तो बच्चे मेरे से बोलते हैं सर आपने तो 8 ही बनाई, जबकि सन से तो इतनी करोड़ों लाखों पता नहीं इन्फानाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है और आपने 8 बनाई। तो बच्चों हम इन्फानाइट बना कैसे सकते हैं, हम तो इन्फानाइट बना ही नहीं सकते। इसलिए ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस कि सरफेस से इस तरीके से रेज निकलती हैं, ठीक है ना बच्चों। वैसे ही बिल्कुल वैसे ही बच्चों जो क्यू चार्ज है, क्यू से इन्फानाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन हम कितनी बनाते हैं, यहां से हम कितनी बना सकते हैं? मान लो मैं 8 बनाता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो मैंने बच्चों यहां से 8 लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ प्लस क्यू, ठीक है ना बच्चों। मैंने प्लस क्यू से 8 लाइन बाहर निकलती हुई बनाई हैं, ठीक है बच्चों। अब ये सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में घुसती हैं, है ना बच्चों। नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ एंटर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये जो 8 लाइन प्लस क्यू से निकली है बच्चों, ये किसको ढूंढ रही है? ये जो 8 लाइन बच्चों प्लस क्यू से निकली है, ये किसको ढूंढ रही है? ये सब ढूंढ रही है माइनस क्यू को। ये बच्चों कितने चार्ज को ढूंढ रही है? ये ढूंढ रही है माइनस क्यू चार्ज को, ताकि आठों की आठों लाइन बच्चों, ताकि ये आठों की आठों लाइन, ऑल दी 8 लाइंस बच्चों, ये सर्च कर रही हैं माइनस क्यू चार्ज को, ताकि उसमें एंटर हो सके, ताकि उसमें बच्चों घुस सकें, ठीक है ना। तो अगर बच्चों मैं यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रख देता हूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों इसमें ऐसे एंटर हो जाएगी, ये वाली बच्चों इसमें ऐसे एंटर हो जाएगी, ये वाली बच्चों इसमें ऐसे एंटर होगी, ऐसे घूम के आएगी और यूं एंटर हो जाएगी। तो बच्चों इसमें भी जो टोटल है हमारी 8 लाइंस बच्चों, 8 लाइंस ऐसे एंटर हो जाएंगी। हम इसमें बच्चों 8 लाइंस को एंटर होते हुए बनाएंगे माइनस क्यू चार्ज के लिए, ठीक है ना बच्चों। सो 8 लाइंस आर कमिंग आउट ऑफ प्लस क्यू एंड they are searching for minus q to enter it, to enter in it, ठीक है बच्चों। इस माइनस क्यू चार्ज को वो ढूंढ रही है ताकि उसमें जाके घुस जाए, ठीक है बच्चों। तो ये एक हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब बच्चों आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2, ठीक है। इसी में ही अगर बच्चों मैं यहां से प्लस क्यू चार्ज बनाता हूं और मैं बोलता हूं कि प्लस क्यू चार्ज से 8 लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों 8 लाइंस निकली। और ये 8 लाइंस अब मैं सबको पता ही है कि ये प्लस क्यू चार्ज से निकली हैं, तो बच्चों ये कितने चार्ज को ढूंढ रही हैं? ये माइनस क्यू चार्ज को ढूंढ रही हैं। ये अपना कॉन्सेप्ट है ना बच्चों। अब अगर मान लो इन्हें माइनस क्यू चार्ज नहीं मिला, इसे यहां पर माइनस क्यू बाई 2 चार्ज मिला और यहां पर भी बच्चों माइनस क्यू बाई 2 चार्ज मिला, इसे माइनस क्यू चार्ज इकट्ठे नहीं मिला, इसे माइनस क्यू चार्ज बच्चों इकट्ठा नहीं मिला, है ना बच्चों। इसे माइनस क्यू के 2 पार्ट्स मिले, माइनस क्यू बाई 2 एंड माइनस क्यू बाई 2। तो बच्चों ये जो 8 लाइंस हैं ये इन माइनस क्यू में घुसेंगी। अब बताओ किस प्रोपोर्शन में घुसेंगी, किस रेशो में घुसेंगी? ये आठों की आठों लाइन बच्चों इसमें घुसनी चाहिए। तो आप मेरे को सबके सब बताओ जल्दी से, ये 8 लाइंस माइनस क्यू बाई 2 में जब एंटर होंगी तो कितनी एंटर्स होंगी? ओनली 4 लाइंस विल एंटर इट, और बाकी की 4 लाइंस बच्चों इसमें एंटर होंगी। तो टोटल 8 लाइंस प्लस क्यू से निकली, टोटल 8 लाइंस बच्चों प्लस क्यू से निकली, और टोटल 8 लाइंस माइनस क्यू में आपको दिख रहा है घुसते हुए। तो हमारा ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना बच्चों, कि अगर माइनस क्यू इनको इकट्ठा नहीं मिल रहा, टूटा हुआ मिल रहा है माइनस क्यू बाई 2 एंड माइनस क्यू बाई 2, तो आधी लाइन माइनस क्यू बाई 2 में घुस जाएंगी और आधी लाइन माइनस क्यू बाई 2 में घुस जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब वैसे ही बच्चों यहां पे भी मैं कह सकता हूं
ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 बच्चों देखो कि ये प्लस क्यू है, ठीक है बच्चों, और यहां पर वही 8 लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये 8 लाइंस फिर से माइनस क्यू को ढूंढ रही हैं। बच्चों ये 8 लाइंस जो हैं ये वापस से बच्चों किसको ढूंढ रही हैं, किसको ढूंढ रही है बच्चों, ये 8 लाइंस ये माइनस क्यू को ढूंढ रही हैं, ठीक है ना बच्चों। अब अगर ये माइनस क्यू को एक काम करते हैं, क्या करें, हाँ एक काम करते हैं बच्चों, इसमें से एक लाइन और निकाल देते हैं, तो टोटल 9 लाइंस, 9 लाइंस बच्चों निकल रही हैं। मैंने यहां पे 9 लाइंस बना दी, ठीक है बच्चों। अब यहां पर मैं क्या करता हूं बच्चों, एक चार्ज लेता हूं -2q/3 और एक चार्ज लेता हूं बच्चों -q/3, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज को बच्चों ये 9 लाइंस जो हैं ये माइनस क्यू चार्ज को ढूंढ रही हैं, है ना। अब माइनस क्यू चार्ज इसे नहीं मिला, इन लाइंस को माइनस क्यू चार्ज इकट्ठा लमसम एक्यूमुलेटेड नहीं मिल रहा, इनको टोटल 2 पार्ट्स में माइनस क्यू चार्ज मिला, एक -2q/3 और एक -q/3 बच्चों, ऐसे मिला। तो बच्चों ये मेरे को जरा बताओ ये कितनी लाइंस उसमें घुसेंगी ऊपर वाले में और कितनी लाइंस इसमें एंटर होंगी बच्चों, ये सबके सब बताओ जरा, कैसे बताओगे, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से फटाफट। तो बच्चों इन दोनों का जो रेशियो है वो देखो 2:1 है, मतलब 2 लाइन इसमें घुसनी चाहिए, 1 लाइन इसमें घुसनी चाहिए, है ना बच्चों। इसकी जो वैल्यू है वो इस चार्ज के डबल है, तो अगर इसमें 2 लाइन घुसेंगी तो इसमें 1 लाइन घुसेगी, ठीक है ना बच्चों। तो अब हम ऐसे बनाते हैं, और टोटल लाइंस कितनी होनी चाहिए बच्चों, 9 लाइंस होनी चाहिए, है ना। तो 2 लाइन बच्चों अगर इसमें घुसी तो 1 लाइन इसमें घुसी, कितनी कितनी लाइंस हो चुकी बच्चों, 3, टोटल 9 लाइंस है उसमें से 3 घुस चुकी। फिर से बच्चों मैं यहाँ पे 2 लाइंस घुसाऊंगा इसमें ऐसे, और इसमें फिर से 1 लाइन घुसाऊंगा, तो बच्चों 6 लाइंस हो गई, 6 लाइंस, ठीक है बच्चों। अब मैं 2 लाइंस इसमें ऐसे घुसाता हूं और 1 लाइन ऐसे घुसा देता हूं, ठीक है ना बच्चों। अब 9 लाइंस हो गई, तो बच्चों 9 में से 6 लाइनें इसमें घुसेंगी -2q/3 में, और 3 लाइनें बच्चों q/3 में घुसेंगी, अकॉर्डिंग टू देयर रेशियोज। बच्चों इनका रेशियो कितना है, रेशियो देखो 2:1 है। दोबारा सुनो, मुझे पता है बच्चे कमेंट पे क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प डाल देंगे और बोलेंगे बच्चों अगली क्लास में बता देना, ऐसे ही बोलते हो आप, है ना बच्चों। तो ध्यान से दोबारा सुनो बच्चों इस चीज को, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनो। इससे बच्चों कितनी लाइंस निकली, 9 लाइंस, ठीक है, 9 लाइंस निकली बच्चों, ठीक है। तो इससे 9 लाइंस निकली, वो 9 की 9 लाइनें बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो 9 लाइंस हैं जो हमने बनाई हैं, निकलेंगी तो इन्फिनाइट। हमने बनाई कितनी है बच्चों, 9, ठीक है। तो 9 लाइनें हमने बनाई है निकलते हुए, ये 9 की 9 लाइनें माइनस क्यू को बच्चों सर्च कर रही हैं ताकि उसमें एंटर हो सके। ओके सर, ये चीज समझ में आ गई, है ना। तो माइनस क्यू में घुसना चाहती हैं। अब माइनस क्यू बच्चों इकट्ठा नहीं मिल रहा, दूसरा पॉइंट, इकट्ठा नहीं मिल रहा सर। तीसरी बात क्या है, टूटा हुआ मिला, एक -2q/3 और एक -q/3, देखो ऐड करो दोनों को, -q बन जाएगा। इन दोनों चार्जेस को बच्चों ऐड करो, -q बन जाएगा। तो ये 9 लाइंस जो निकली, ये -q चार्ज को खोज रही हैं, सर्च कर रही हैं ताकि उसमें घुस सके। वो एक साथ नहीं मिला, वो टूटा हुआ मिला, है ना। तो 9 में से कुछ लाइनें इसमें घुसेंगी और कुछ लाइनें इसमें घुसेंगी, क्लियर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 9 में से कितनी लाइनें इसमें घुसेंगी और 9 में से कितनी लाइनें इसमें घुसेंगी, है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में रिपीट करने की बजाय मैं दोबारा यहीं पे रिपीट कर रहा हूं बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। तो बच्चों ये 2 चार्जेस हैं, कितनी लाइनें इसमें घुसेंगी और कितनी लाइनें इसमें घुसेंगी, उसके लिए बच्चों इनका रेशियो लो, -2q/3 डिवाइडेड बाय -q/3। लिखूंगा नहीं बच्चों, स्पून फीडिंग है ये, ठीक है।
खुद सोचो, दिमाग लगाओ, इमेजिन करो थोड़ा सा। माइनस ऑफ 2q/3 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ q/3, ये दोनों कट जाएंगे बच्चों, 2 बच जाएगा ऊपर और नीचे 1 बच जाएगा। 2:1 का रेशियो है, ठीक है ना बच्चों। ये चार्ज जो है ये इस चार्ज का डबल है, दिख रहा है ना, डबल है। ये वाला जो चार्ज है बच्चों ये इस चार्ज का डबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो लाइनें अगर इसमें घुसेंगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन इसमें घुसेगी, ठीक है ना बच्चों। तो वो लाइन मैं बना रहा था आपके साथ में कि अगर बच्चों यहां पे मैं दो लाइन घुसते हुए बनाता हूं तो यहां पे एक लाइन बनाऊंगा, 3 लाइनें हो गई। फिर बच्चों टोटल 2 लाइन बनाई, फिर मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई, तो टोटल अब 6 लाइनें हो गई, है ना बच्चों। अब मैं फिर से यहाँ पे 2 लाइनें बनाऊंगा और फिर मैं एक लाइन यहां बनाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। तो टोटल 9 लाइन्स हो गई, 9 लाइनें निकली और 9 लाइनें देखो बच्चों माइनस क्यू में घुस भी गई, ऊपर वाले में 6 और नीचे वाले में 3। तो इस तरीके से बच्चों हमें डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड बच्चों आईआईटी में, जेई मेंस नहीं, जेई एडवांस में बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है बच्चों। ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और वो क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना कि यहां पे Q1 चार्ज है और यहां पे बच्चों माइनस Q2 चार्ज है। हमें ना ही Q1 की वैल्यू पता, हमें ना ही Q2 की वैल्यू पता, ठीक है ना बच्चों। हमें Q1 की वैल्यू नहीं पता, हमें Q2 की वैल्यू नहीं पता, ठीक है बच्चों। अब यहां से एक लाइन निकल के इसमें चली गई, दूसरी भी चली गई, तीसरी भी चली गई, है ना बच्चों। तो अगर 3 लाइनें इसमें से निकली और वो बच्चों 3 लाइनें उतने ही चार्ज को ढूंढेंगी घुसने के लिए, और वो देखो 3 लाइनें इसमें घुस भी गई, तो इसका मतलब ये दोनों चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट है ना बच्चों। यहां से 9 लाइंस निकली और उन 9 लाइनों को घुसने के लिए वापस उतना ही चार्ज मिल गया नेगेटिव में, तो घुस भी जाएंगे। तो इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना दोनों का, इसका मैग्नीट्यूड माइनस क्यू और इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू। तो देखो बच्चों माइनस क्यू टोटल में, प्लस क्यू दोनों में, इसमें भी, ठीक है। माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जितनी लाइनें इसमें निकली अगर उतनी ही लाइनें किसी और चार्ज में घुस गई तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो अभी मैंने यही बनाया। अब बच्चों इसमें से ये लाइन निकली, ये लाइन निकली, ये लाइन निकली, ठीक है ना बच्चों, ऐसा बताया हुआ था। ये बनाया हुआ था हमारा क्वेश्चन पेपर के अंदर डायग्राम। और क्या पूछा हुआ था बच्चों कि Q1 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय Q2 का मैग्नीट्यूड ये कितना होगा। हमसे बच्चों ये चीज पूछी गई थी, क्या आप बता सकते हो? कमेंट करो फटाफट, जल्दी से बच्चों बताओ, क्या आप बता सकते हो? तो बच्चों इसमें से अगर कितनी लाइनें निकल रही हैं, इसमें से कितनी लाइनें निकली जरा बताओ, बताओ बताओ, कितनी लाइनें निकली बच्चों इसमें से? तो इसमें से 6 लाइनें निकली, तो बच्चों मैं यहां पे 6 लिख दूंगा, ठीक है ना। और इसमें कितनी लाइनें घुसी बच्चों? 3, तो मैं यहां पे 3 लिख दूंगा, तो ये 2 आ गया। इसका मतलब Q1 जो है वो ट्वाइस ऑफ Q2 है। Q1 का मैग्नीट्यूड बच्चों 2 गुना होगा Q2 के मैग्नीट्यूड से। यहां देखो, यहां पे बच्चों 8 लाइंस निकली, 8 लाइंस निकली और यहां पे 4 घुसी। तो यहां पे जब 8 लाइंस निकली और उसकी आधी अगर इसमें घुसी तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो कि Q/2 है इसका आधा है ना बच्चों। तो जब इसमें से 6 लाइंस निकली और इसमें आधी घुसी तो इसका मतलब Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 के आधा है ना बच्चों, Q1 के आधा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों और ये एडवांस में आ चुका है। और बता दूं अगर, तो ये एडवांस में सिर्फ एक ही बार आया है और किसी पेपर में रिपीट ही नहीं हुआ, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये सबको बच्चों पता होना चाहिए कि जितनी लाइनें प्लस क्यू से निकलती हैं, जितनी आप प्लस क्यू से लाइनें निकलती हुई बनाओगे डायग्राम में, उतनी ही लाइनें बच्चों उसके ऑपोजिट चार्ज में घुसनी भी चाहिए। चाहे वो एक साथ मिल जाए, चाहे टूटे हुए बराबर बराबर मिल जाए, चाहे टूटे हुए बराबर चार्जेस ना भी हो पर उनका सम माइनस क्यू हो तो सर उसमें घुस जाएंगी। और किस हिसाब से घुसेंगी? उनके चार्जेस के रेशियो के अकॉर्डिंग घुसेंगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट था। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों।
पहला क्या था, प्लस क्यू से 8 लाइनें निकली तो माइनस क्यू में भी 8 लाइनें घुसेंगी, पूरा का पूरा चार्ज मिल गया एक साथ, तो उतना घुस गई उसमें। अगर बराबर बराबर 2 चार्ज मिले तो उनमें बराबर बराबर घुस जाएंगी, 8 निकली, 4 इसमें घुस गई, 4 इसमें घुस गई। अगर बच्चों चार्ज बराबर नहीं हुए तो रेशियो के हिसाब से घुसेंगी, और वो मैं आपको बता चुका हूं कैसे। ठीक है बच्चों, और ये हमारा एडवांस का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। पर सर आपने ये कॉन्सेप्ट हमें क्यों समझाया, हम तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ रहे थे जिसमें कैविटी हो, ये कॉन्सेप्ट आपने बीच में एकदम से कैसे घुसेड़ दिया, है ना बच्चों। ये कॉन्सेप्ट आपने क्यों पढ़ा दिया, क्योंकि बच्चों इसकी जरूरत है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। देखो क्यों क्यों है जरूरत, हम केस 1 पढ़ रहे हैं बच्चों। केस 1 में मैंने कोई भी आड़ा टेढ़ा शेप का कंडक्टर ले लिया, उसके अंदर कोई भी आड़ी टेढ़ी शेप की कैविटी ले ली, है ना बच्चों, और ये हमारा सारा का सारा कंडक्टिंग मटेरियल हो गया। ठीक है बच्चों, ये सारा का सारा हमारा कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, हमने वो भी ले लिया बच्चों। ये हमारी अंदर कैविटी है। ठीक है, अब हमने बच्चों क्या कांड कर दिया था, बच्चों बताओ हमने क्या कांड किया था। हमने कांड ये किया था कि हमने यहाँ पे बच्चों एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया था, है ना बच्चों। हमने यहां पर लाके बाहर से एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, है ना। अब इस प्लस क्यू ने कंडक्टर के अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया, और वो इलेक्ट्रॉन्स आकर कैविटी की इनर सरफेस पे, मैं बार बार देखो क्या बोल रहा हूं, कैविटी की अंदर वाली सरफेस पे जमा हो गए, इनर सरफेस। आप क्या बोलते हो, कैविटी की सरफेस, क्योंकि अधूरा सुनते हो, अधूरा नहीं सुनना बच्चों, पूरा सुनो, हर वर्ड का मतलब है, जो भी मेरे मुंह से वर्ड निकल रहा है बच्चों, हर उस चीज का मतलब है, सिवाय कांड को छोड़कर। ठीक है बच्चों, उसका नहीं। तो हमने बच्चों यहाँ पर प्लस प्लस क्यू जो था वो लाके यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और उस प्लस क्यू ने बच्चों क्या किया, कैविटी के जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे उनको अट्रैक्ट कर लिया टू द इनर सरफेस ऑफ द कैविटी। और बच्चों ये सारे चार्जेस मिलकर माइनस क्यू चार्ज बना रहे हैं। ये भी हमने गॉस लॉ से देखा, गॉस लॉ के हिसाब से बच्चों ये माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, है ना। लॉ कभी झूठ नहीं कहता। ठीक है, एक बच्चे होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, और एक लॉज होते हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है ना बच्चों, तो ये है, तो ये माइनस क्यू हो गया। और मैं तुम बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूं, तुम तो समझदार हो गए। ठीक है ना, तो ये माइनस क्यू है बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पे देखो जरा, ये जो प्लस क्यू है बच्चों, इससे जितनी लाइनें निकलेंगी वो माइनस क्यू चार्ज को ही तो खोज रही हैं। प्लस क्यू से बच्चों जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो किन को खोज रही हैं, जल्दी से बताओ, वो बच्चों किन को खोज रही हैं, वो माइनस क्यू चार्ज को खोज रही हैं, ताकि उसमें जाके एंड हो सके, उसमें जाके एंटर कर जाए, है ना बच्चों। यही तो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा था। क्या हमें माइनस क्यू इकट्ठा मिल गया, नहीं, हमें माइनस क्यू बच्चों इकट्ठा नहीं मिला, हमें माइनस क्यू बटा हुआ मिला है, डिस्ट्रीब्यूटेड मिला है इनर सरफेस ऑफ कैविटी में। ठीक है ना बच्चों, सो ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, all electric field lines, all electric field lines बच्चों that are coming out, that are coming out of plus q, that are coming out of plus q बच्चों, प्लस क्यू से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों निकल रही हैं, ओके, दे आर सर्चिंग फॉर, किसके लिए बच्चों, किसके लिए सर्च कर रही हैं वो, दे आर सर्चिंग फॉर माइनस क्यू। ओके, क्या उनको माइनस क्यू मिला, हाँ, ठीक है, क्या उनको माइनस क्यू मिला, हाँ, क्या वो माइनस क्यू बटा हुआ मिला, हाँ, हमें भी मिला, है ना बच्चों। तो ये दे आर सर्चिंग फॉर माइनस क्यू चार्ज, एंड दिस माइनस क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, टूटा हुआ मिला है बच्चों हमें, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके, ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी, ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी बच्चों, इनर सरफेस ऑफ कैविटी, वहां पे गया तो बच्चों जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसे निकलेंगी वो माइनस क्यू चार्ज में जाके घुस जाएंगी, है ना बच्चों। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपको दिखा रहा हूं कैसे, है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जाएंगी ऐसे
और क्योंकि बच्चों ये कंडक्टर की सरफेस है, क्योंकि कैविटी की सरफेस बच्चों कंडक्टर की इनर सरफेस भी तो हुई, तो उसमें बच्चों कंडक्टर की सरफेस में ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली घुसती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर को टच करेंगी बच्चों जस्ट आउटसाइड दी सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना बच्चों, कंडक्टर की सरफेस के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी नंबर 4 बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से निकली, यस वो माइनस क्यू में जाके घुसेंगी, लेकिन माइनस क्यू कंडक्टर की सरफेस पे है, तो कंडक्टर की सरफेस पे जाते जाते बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है ना बच्चों, तो ये चीज है। सो यहां पे बच्चों क्या बोलेंगे हम, सो ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस that are coming out of plus q, ठीक है ना बच्चों, ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर कमिंग आउट ऑफ प्लस क्यू, बच्चों प्लस क्यू से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं दैट आर कमिंग आउट ऑफ प्लस क्यू, ओके, दे एंड्स, ओके, विद इन कैविटी। बच्चों वो कैविटी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसी में खत्म हो जाएगी, है ना बच्चों, बाहर निकल ही नहीं पाएगी, है ना बच्चों। दे विल एंटर नेगेटिव चार्ज ऑन सरफेस ऑफ कैविटी, याद रखना ये इनर सरफेस है, लिख ही देता हूं, भरोसा नहीं है तुम पर, ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी बच्चों, ठीक है। तो दे एंटर द नेगेटिव चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ कैविटी परपेंडिकुलरली बच्चों, ठीक है बच्चों, कैसे घुसेंगी वो, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली बच्चों एंटर करेंगी, और वो भी कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 4। तभी मैंने पहले ही बोल दिया था कि सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के आना, ठीक है, वरना यही सोचते रहोगे अरे सर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, कहना क्या चाहते हो, ऐसे बोलोगे तुम। ठीक है बच्चों, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपको पहले से पढ़ के आनी पड़ेंगी ताकि ये सब चीजें समझ में आ सके बच्चों। ठीक है, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों यहीं पे कंडक्टर में जाके ऐसे खत्म हो जाएंगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों निकलती हुई दिखाओगे वो सारी की सारी कैविटी के अंदर ही खत्म हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये चीज याद रखना, ये प्लस क्यू और इनर सरफेस ऑफ कैविटी में जो नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो माइनस क्यू यहां पर आके इकट्ठा हुआ। ठीक है ना बच्चों, प्लस क्यू से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कैविटी के अंदर ही खत्म हो गई, बाहर बच्चों निकल ही नहीं पा रही कैविटी के, है ना बच्चों। और क्यों खत्म हो गई, क्योंकि इन नेगेटिव चार्जेस में जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाके घुस गई, एंटर कर गई। ठीक है बच्चों, एंटर कर जाएंगी ये, तो ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्लस क्यू से निकली बच्चों वो माइनस क्यू चार्ज में जाके ही खत्म हो गई। ठीक है, इस कैविटी के बाहर जा ही नहीं पा रही। तो यहां पे बच्चों हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, इतनी बड़ी वारदात हमने कर दी बच्चों, इतनी बड़ी बात हमने कर ली, इसका कुछ रिजल्ट तो हो सर, याद रखने लायक कुछ तो छोड़ो। ठीक है ना बच्चों, तो रिजल्ट क्या है ना बच्चों, इसका रिजल्ट क्या है, इस पूरी बात का ये रिजल्ट है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटेंट्स ऑफ कैविटी, अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन कलर में है ना, थोड़ा सा रंग बिरंगा अलग से हो ताकि चमके, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी नेट वाली ड्यू टू कंटेंट्स ऑफ कैविटी बच्चों, ड्यू टू कंटेंट्स ऑफ कैविटी at a point outside the cavity, at a point outside the cavity is zero बच्चों। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उन सभी चार्जेस की वजह से जो कैविटी के अंदर हैं, उन सारे चार्जेस की वजह से बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कैविटी के बाहर
किसी भी पॉइंट पे, चाहे वो कंडक्टर के अंदर हो चाहे उसके बाहर भी हो, ठीक है ना बच्चों। कैविटी से बाहर, कैविटी के चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ये बच्चों, ये हमारा रिजल्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। इसको हनुमान चालीसा की तरह रटना है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे रट लो इसको। क्लियर हो गई बच्चों बात ये? तो ये चीज तो बच्चों दिमाग में बैठा लो कि नींद में भी मम्बल करो इसको, नींद में भी बोलो इस चीज को, ऐसे ही याद होना चाहिए बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब बच्चों हमारे पास क्या चीज रह गई, क्या चीज रह गई बच्चों? अब मैं अगर आपको बोलूं कि यहां पर बच्चों एक चीज तो और थी, है ना बच्चों, यहां पे जो थी एक चीज छोटी सी और थी, है ना बच्चों, और वो क्या थी छोटी सी चीज? वो छोटी सी चीज बच्चों ये थी कि यहां पर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, है ना बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट भी तो हुआ बच्चों। यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी तो हुआ। ऐसे हमने ये चीज़ पढ़ी थी बच्चों कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाहर आकर, हमने ये भी तो चीज़ पढ़ी थी। और ये पॉजिटिव चार्ज भी बच्चों कितना होगा? प्लस क्यू, जितना कैविटी में रखा था हमने, है ना। क्यों क्यों सर? अरे भूल गए क्या कि यहाँ पर हमने प्लस क्यू रखा था? तो बच्चों उसने जो इलेक्ट्रॉन्स कैविटी की सरफेस के अंदर खींच लिए थे उनका सम माइनस क्यू था। तो जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर की सरफेस, कंडक्टर के अंदर से आके कैविटी में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो कितना पॉजिटिव चार्ज वो कंडक्टर के अंदर छोड़ देंगे? प्लस क्यू। और वही पॉजिटिव चार्ज जाकर बाहर सरफेस में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना बच्चों। अब बहुत सारे बोलेंगे सर दिख नहीं रहा, सारा वाइट वाइट हो गया, ये लो प्लस क्यू, ठीक है, बहाने नहीं देने कोई। तो यहाँ पे प्लस क्यू आ गया बच्चों। तो अब अगर मैं बोलूं आप सबसे, अगर बच्चों अगर मैं आप सबसे बोलूं कि यहां पर इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस किस की वजह से होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, तो यहां पे बच्चों पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी बच्चों, पहले बात तो वो 0 होगी, है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 1, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर एट रेस्ट इज 0। तो बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किस किस की वजह से? एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये प्लस क्यू की वजह से होगी जो कैविटी के अंदर है, ठीक है बच्चों। फिर दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किसकी वजह से होगी? जो क्यू इंड्यूस है विच इज इक्वल टू माइनस क्यू, इसकी वजह से भी बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्लस में। और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से होगी? एक इस प्लस क्यू की वजह से भी होगी जो आउटर सरफेस पे है, जो आउटर सरफेस पे है बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो तीन तीन चार्ज, तीन टाइप के चार्जेस है बच्चों, तीन टाइप के चार्जेस हैं। एक टाइप का चार्ज जो हमने रखा, है ना बच्चों, ये कांड हमने ही किया था ना यहाँ पे, जिसकी वजह से तुम्हें 5-6 पेजेस भरने पड़ गए। देखो 6 पेज भर गए बच्चों, 6 पेज, ठीक है ना। तो सिर्फ इस कांड की वजह से। तो बच्चों जब हमने यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया, ठीक है ना, तो इतना कुछ हो गया कि हमारे 6 पेज भर गए, देखो, है ना बच्चों। तो यहाँ पे जब मैंने प्लस क्यू रखा बच्चों तो कैविटी के अंदर, तो इसकी वजह से भी बच्चों एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फिर इसने जो नेगेटिव चार्ज खींचा जो कैविटी के इनर सरफेस पे बच्चों डिपॉजिट हो गया, उसकी वजह से भी इस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना बच्चों। और इस प्लस क्यू की वजह से भी बच्चों इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। लेकिन लेकिन बच्चों लेकिन ये तो कंटेंट्स ऑफ कैविटी हैं, है ना बच्चों। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो कैविटी के अंदर वाले चार्जेस की वजह से है ना बच्चों, ये तो अलग से 0 होगी। अभी अभी देखा हमने, है ना बच्चों, ये तो अलग से 0 होगी। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पी पॉइंट पे 0 है तो उसमें इन दोनों का सम मिला के अलग से 0 होगा। और बच्चों इस चीज को अलग से 0 होना पड़ेगा, इट शुड बी 0। हम ये नहीं पता बच्चों, हमें नहीं पता था कि इस प्लस क्यू की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, निकल के आ गया, है ना बच्चों। हमें क्या क्या चीज पता है? हमें ये चीज पता है बच्चों कि पी पॉइंट पे इन तीनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। हमें बच्चों ये पता है कि इन दोनों की वजह से
जो कि कंटेंट्स ऑफ कैविटी है बच्चों, जो कि कंटेंट्स ऑफ कैविटी है बच्चों, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से जीरो होनी चाहिए। तो इन दोनों का सम बच्चों अलग से जीरो है। तो फिर मैथमेटिक्स में निकल के और क्या चीज आ गई कि इसकी वजह से बच्चों अलग से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इट विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इन सच अ वे कि उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से जीरो हो जाए। ठीक है बच्चों, चाहो तो लिख लो, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहां पर, आप लिखो इसको। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखो कि प्लस क्यू जो चार्ज है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कैविटी विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ on the outer surface of conductor, plus q on the outer surface of conductor will distribute itself in such a way that net electric field due to this charge at a point p is zero। ठीक है बच्चों, ये चीज हमने बोली। ओके, तो ये बच्चों हमारा प्रॉपर केस 1 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है बच्चों, तो बहुत अलग अलग बुक्स में बच्चों, अलग अलग बुक्स में, कुछ एचसी वर्मा हो गई, कुछ एनसीईआरटी हो गया, कुछ ग्रिफिथ हमारी एक बुक है, कुछ फाइनमैन बच्चों साइंटिस्ट की एक बुक है। तो ये सब चीजें ना बच्चों बहुत अलग 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 बुक्स में लिखी हुई हैं। ठीक है ना बच्चों, अगर आप ये अलग अलग बुक पढ़ने जाओगे तो लगेगा बहुत टाइम। ठीक है ना बच्चों, इतना कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको? ठीक है, इतना कंटेंट बच्चों आपको फिजिक्स वल्ला से मिलेगा, मुझसे मिलेगा बच्चों, क्योंकि हमने सारी बुक्स पढ़ रखी है। ठीक है बच्चों, क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट बच्चों हमने प्रॉमिस किया आपको, तो यही क्वालिटी हम आपको देना चाहते भी हैं और दे भी रहे हैं। इस चीज का बहुत ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, अलग अलग बुक से छटा छटा माल उठाया हुआ बच्चों हम आपको ये चीज दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत ध्यान से देखो और इस चीज को बच्चों पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब बच्चों आता है केस 2। ठीक है, केस 2 और केस 3 जो है बच्चों वो काफी छोटे छोटे हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज बच्चों पढ़ ही ली है ना केस 1 के अंदर। अब हमें सब कुछ समझ में आता है, तो हम केस 2 बच्चों थोड़ा सा फटाफट अब सीखेंगे। और वो क्या सीखेंगे, ध्यान से देखो जरा इस पे, कि ये हमारा हो गया बच्चों एक कंडक्टर, ट्रू है ना बच्चों, ये कंडक्टर हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों, एक कैविटी है ना बच्चों। और ये सारा का सारा बच्चों कंडक्टिंग मटेरियल हो गया, ये सारा का सारा बच्चों कंडक्टिंग मटेरियल हो गया है ना बच्चों, ये सारा का सारा एक कंडक्टिंग मटेरियल हो गया। तो केस 2 का नाम क्या दे बच्चों, केस 2 का हम नाम क्या दे है ना बच्चों। तो टीवी सीरियल आते रहते हैं कि इस रिश्ते को क्या नाम दे, हम केस 2 के नाम पे बात कर रहे हैं। देखो क्या लाइफ हो रखी है ना बच्चों। तो इस केस 2 को नाम क्या दे बच्चों, व्हेन अ चार्ज, वो भी पॉइंट वाला। ठीक है बच्चों, व्हेन अ पॉइंट चार्ज, जरूरी नहीं है ऐसे पॉइंट चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो सकता है। ठीक है ना, व्हेन अ पॉइंट चार्ज, हम सिर्फ पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, कोई भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड कंडक्टर, आउटसाइड कंडक्टर बच्चों, अब हमने कैविटी में कोई चार्ज नहीं रखा। ठीक है बच्चों, अब हमने कैविटी के अंदर बच्चों कोई चार्ज नहीं रखा। ठीक है, अब हम अलग ही कांड कर रहे हैं। अब हमने बच्चों चार्ज कहाँ रख दिया, अब हमने यहाँ पे प्लस क्यू पे रख दिया चार्ज, यहाँ पे रख दिया बाहर, बाहर चार्ज रख दिया बच्चों। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, ये भी चीज हमने पढ़ी थी कि जब हम यहाँ चार्ज रखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे जाएगी, इतनी टेढ़ी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे जाएगी है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे चली जाएगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे है ना। हम सिर्फ 3 बना रहे हैं, बहुत सारी होंगी, बहुत सारी होंगी बच्चों। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऐसे 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 जाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बच्चों, हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में हमने बच्चों ये पढ़ा था कि जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगे इस कंडक्टर के अंदर बच्चों, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएंगे, और यहाँ पे कंडक्टर के बाहर वाली सरफेस पे बच्चों डिपॉजिट हो जाएंगे ऐसे, और सारे पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे है ना ऐसे। और फिर बच्चों वो अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, जो इस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को काट देगी, कैंसिल कर देगी बच्चों है ना। तो ये प्लस से माइनस एक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऐसे, प्लस से माइनस बच्चों ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये इनसाइड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है ना, जो कंडक्टर के अंदर ही होगी खाली, और वो बाहर से आती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों कैंसिल कर देगी।
ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 1। अगर किसी को इसको बहुत ज्यादा इलैबोरेटली समझना है तो मैंने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में बच्चों, ये चीज मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 के अंदर बहुत साफ साफ, बहुत टाइम लेके समझाई है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस बच्चों, ये चीज है। ठीक है, तो अब हमें यहां से क्या पता लगा बच्चों, ये चार्ज हमने दिया, ये जो पिंक कलर का चार्ज आपको दिख रहा है यहां पर, ये बच्चों ये चार्ज हमने दिया है। जरा बताओ, हमने तो कौन सा चार्ज लाके रखा था? हमने तो चार्ज बच्चों ये प्लस क्यू लाके रखा था। ये जो चार्जेस आ गए माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, बच्चों ये चार्जेस इस कंडक्टर पे अपने आप आए हैं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये चार्जेस बच्चों हमने नहीं दिए। और जो चार्जेस अपने आप सरफेस पे आ जाते हैं, ऐसे चार्जेस को हम बच्चों क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज, है ना बच्चों? ऐसे चार्ज बच्चों को हम क्या बोलते हैं? ऐसे बच्चों को, ऐसे चार्जेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे चार्जेस को बच्चों हम बोलते हैं क्यू इंड्यूस्ड। ठीक है ना बच्चों? ऐसे चार्जेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? क्यू इंड्यूस्ड चार्ज, है ना बच्चों? तो अब हमें यह भी समझ में आ गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ड्यू टू ऑल चार्जेस एट अ पॉइंट इनसाइड कंडक्टर। ठीक है बच्चों, सारे चार्जेस की वजह से जो कंडक्टर के बाहर हैं, सारे चार्जेस की वजह से जो कंडक्टर के बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे जो कंडक्टर के अंदर है वो अलग से जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस एट अ पॉइंट इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों? ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या चीज बोली है इसमें? हमने ये चीज बोली है, हमने पहले क्या बोला था? बच्चों कि हमने ये बोला था कि यहां पर बच्चों कैविटी के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे बच्चों, कैविटी के अंदर जितने भी चार्जेस होंगे, जिसको हमने कंटेंट्स ऑफ कैविटी बोला था, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के बाहर अलग से जीरो होगी। और अब क्या बोल रहे हैं बच्चों हम? अब हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस आउटसाइड कंडक्टर, वो सारे चार्जेस की वजह से जो कंडक्टर के बाहर हैं, कंडक्टर के बाहर बच्चों जितने भी चार्जेस हैं, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे? एक कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे बच्चों वो अलग से जीरो होगी। ठीक है, कैविटी के अंदर वाले कंटेंट्स की वजह से अलग से जीरो होगी, और कैविटी के बाहर वाले चार्जेस की वजह से बच्चों, जो कंडक्टर के बाहर वाले चार्जेस हैं, उनकी वजह से बच्चों अलग से जीरो होगी। ठीक है, तो इस चीज का बच्चों आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज हमने सीखी थी। केस नंबर 2 ओवर। अरे सर इतनी जल्दी? आप तो चीजों को बहुत ज्यादा खींच देते हो। तो बच्चों पहले खींच दिया तभी तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना? तो ये बहुत जल्दी हमारा हो गया। अब आ जाते हैं बच्चों केस नंबर 3 पर। तो केस नंबर 3 क्या बच्चों? अब केस नंबर 3 जो है, क्या करने वाले हैं बच्चों इसमें? केस नंबर 3 में क्या कांड करने वाले हैं अब ये बताओ, है ना बच्चों? अब उसमें क्या करने वाले हैं? इसमें हम ये करने वाले हैं बच्चों कि पहले केस में हमने कैविटी में चार्ज रखा था, दूसरे वाले केस में बच्चों हमने कंडक्टर के बाहर चार्ज रख दिया। अब तीसरे वाले केस में बच्चों क्या करने वाले हैं? गेस बताओगे? केबीसी खेलें अभी? जल्दी से बताओ बच्चों, क्या करने वाले हैं हम इसमें? क्या सोच रहे हो? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों। हम इसके अंदर केस 3 के अंदर दोनों टाइप के चार्जेस रखेंगे, कैविटी के अंदर भी और कंडक्टर के बाहर भी, दोनों का मिक्सचर। जो केस 3 है बच्चों वो केस 1 और केस 2 का मिक्सचर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, तो जब मैं ध्यान से देखो बोलता हूं ना, तो क्राइम पेट्रोल वाला सीन रिपीट नहीं कर रहा होता मैं, ध्यान से देखिए, ऐसे नहीं बोल रहा होता बच्चों। ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखो जरा कि मैंने यहाँ पे बच्चों एक कैविटी ले ली, ये अपना क्या हो गया? एक कंडक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया? एक
कंडक्टर हो गया, ये सारा का सारा कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है ना, बार बार बोल रहा हूं मैं, बार बार बोले जा रहा हूं, यही है ना बच्चों। अब हमने यहां पर बच्चों क्या किया, यहां पे बच्चों हमने क्या किया, एक प्लस Q1 चार्ज रख दिया, और बच्चों यहां पे हमने क्या किया, एक प्लस Q2 चार्ज रख दिया। माइनस Q2 भी रख सकते हैं, माइनस Q1 भी रख सकते हैं सर, है ना, कुछ भी रख सकते हैं हम यहाँ पर। अगर यहाँ माइनस Q1 रख दोगे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना बच्चों। आपको मैं थॉट प्रोसेस बता चुका हूं, ठीक है ना बच्चों, कि किस तरीके से हमें सोचना है। अब वही अगर यहाँ पे कोई और चार्ज रख देंगे तो वही चीजें दोबारा सोचो और निकालो बच्चों। इसे ही हम कहते हैं घर पे सेल्फ स्टडी करना, इसे ही हम कहते हैं बच्चों घर पे प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों। क्लास में क्वेश्चन करने का जो तरीका बता दिया, उसी तरीके को बच्चों बार बार सोचना, बार बार अलग अलग क्वेश्चंस में लगाना, है ना। जो थ्योरी हमने सिखाई उस थ्योरी को प्रॉपरली दिमाग में बैठाना, और उस थ्योरी के बेसिस पे बच्चों अलग अलग चीजें सोचना, इसी को बच्चों हम प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस का मतलब बच्चों ये नहीं होता कि हमने क्लास के पढ़ाए नोट्स बस ऐसे पलटे जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, ये प्रैक्टिस नहीं होती, इसको बच्चों हम पढ़ाई नहीं कहते। पढ़ाई हम किसको कहते हैं, ध्यान से सुन लो अब, कि आपको जो भी चीज बच्चों मैंने पढ़ाई, जो भी चीज केमिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाई, जो भी चीज बच्चों मैथ्स के टीचर ने पढ़ाई, क्लास में बैठे बैठे बच्चों, आप सब हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे बच्चों बहुत प्योर कंसंट्रेशन के साथ, प्योर कंसंट्रेशन के साथ बच्चों हर एक चीज को धीरे 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 समझना है। उसको क्लास के अंदर ही याद करो बच्चों। 6-7 घंटे की जो हम क्लास आपकी ले रहे हैं बच्चों, उस 6-7 घंटे को ऐसा यूटिलाइज करना है कि मैक्सिमम चीजें बच्चों उसी टाइम पे रिवाइज हो जाए, ठीक है बच्चों। रिवीजन का एक ही तरीका है बच्चों, ये उसी टाइम पे याद हो जाए बच्चों सब चीजें, ठीक है। तो आप सब चीजों को बच्चों प्रॉपरली याद करो, प्रॉपरली पढ़ो क्लास के ही टाइम में, ओके बच्चों। जब आपकी क्लासेस बच्चों हो जाए खत्म, ठीक है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर्स हो जाए बच्चों खत्म, थोड़ा सा ब्रेक लो, आधे घंटे का आराम से चिल मारो बिल्कुल, ठीक है ना बच्चों, चिल, तो रेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद बच्चों उठाओ ब्लैंक कॉपी, आंखें बंद करो, दिमाग पे जोर डालो कि फिजिक्स में पहले सर ने ये पढ़ाया था, फिर ये पढ़ाया था, फिर ये पढ़ाया था, फिर ये पढ़ाया था। इसको बच्चों कहते हैं चिंतन और मनन, ठीक है ना बच्चों। इस चीज को बहुत ध्यान से बच्चों रिवाइज करो, दिमाग पे जोर डालो कि सर ने पहले ये पढ़ाया था, फिर ये स्टेप बताया था, फिर ये स्टेप बताया था। ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथ्स में बच्चों जब आप ये सब चीजें कर लोगे ना, तो आपको पता लगेगा आपको अब अगले 2 हफ्ते तक रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो गए, ठीक है बच्चों। अब उन चीजों की बात करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाई, पर आप उसको आंख बंद करके जब मेमोराइज कर रहे थे, वो मेमोराइज नहीं कर पाए बच्चों। जब आप क्लास के बाद ही कुछ कॉन्सेप्ट्स भूल गए, उसे कॉपी में, ब्लैंक कॉपी में नहीं उतार पाए, वो कॉन्सेप्ट बच्चों आपके लिए स्टार वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, कि ये मैं अगर क्लास के बाद ही भूल गया तो इस कॉन्सेप्ट का 1 साल बाद तो क्या हालत होगी, है ना बच्चों। तो वो कॉन्सेप्ट बच्चों हमें हर 2-3 दिन बाद रिवाइज करना, ठीक है बच्चों, जब तक वो पक्के ना हो जाए, दिमाग में बैठ ना जाए। और फिर 1-2 हफ्ते बाद बच्चों आपको जो मैंने पढ़ाया 2-2.5 घंटे में, आपने जो उसको नोट किया, अपने मेमोराइज किया उस चीज को बच्चों, दिमाग पे जोर डाल के जो लिखा 1 घंटे में, जब आप उसको अगले 1 हफ्ते में दोबारा लिखोगे बच्चों, वो आधे घंटे में लिखा जाएगा फटाफट। उसके बाद जब बच्चों आप उसको अगले हफ्ते मेमोराइज करोगे, वो 15 मिनट में मेमोराइज होगा। उसके बाद बच्चों जब आप उसको अगले हफ्ते और मेमोराइज करोगे, तो अब वो चीज जहन में, आपके खून में इस तरीके से बस चुकी है बच्चों, कि आप बोलोगे सोते सोते भी कि कंडक्टर के अंदर कंटेंट्स ऑफ कैविटी की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ऐसे बोल दोगे बच्चों आप, ठीक है ना। तो ये बच्चों तरीका होता है प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ये नहीं कि कॉपी को पलट रहे हैं और बस नोट्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। तभी बच्चों टॉपर बच्चे जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हम इतने इतने घंटे पढ़े, बच्चों वो चीज़ों को बहुत ही सोचते हैं, ठीक है। मैंने देखा है मेरे कितने बच्चे बच्चों आईआईटी में गए हैं, उन सब की मैंने यही आदत लगवाई है, और सब वो यही फॉलो करते थे। तभी रिजल्ट आता है मेहनत करने से बच्चों, बातें करने से नहीं, मेहनत करने से। तो बच्चों मेहनत करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, कि यहाँ पे मैंने Q1 चार्ज रख दिया, यहाँ पर बच्चों मैंने Q2 चार्ज रख दिया,
ठीक है, अब Q1 यहां रखा, Q2 बच्चों यहां रखा। अब क्या क्या होगा, सबको पता है कि इनर सरफेस पे बच्चों -Q1 चार्ज आएगा, जो कि Q इंड्यूस होगा, है ना बच्चों, और उतना ही चार्ज +Q1 बच्चों यहां पर आ जाएगा, जिसको हम Q इंड्यूस डैश बोल देते हैं, है ना बच्चों, इसको हम क्या बोल देते हैं, Q इंड्यूस्ड डैश। ठीक है ना बच्चों, और ये Q इंड्यूस्ड डैश इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, हमने क्या बोला था, ये Q1, ये जो Q इंड्यूस्ड डैश है बच्चों, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अब अंदर के पॉइंट पर कैंसिल कर सके। ठीक है ना बच्चों, जब ये नहीं था, जब बच्चों ये नहीं था, जब ये चीज नहीं थी, तब ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ताकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर के किसी पॉइंट पे 0 हो जाए। जब बच्चों खाली Q2 था, जब ये नहीं था, ठीक है ना बच्चों, जब ये नहीं था, तो ये इस तरीके से चार्ज इंड्यूस कर रहा था बच्चों यहां पर कि बाहर वाले चार्जेस की वजह से अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। ठीक है बच्चों, अभी यहां पर बच्चों +Q1 भी है, जिसको मैंने Q इंड्यूस्ड डैश बोल दिया। तो बच्चों इसकी प्रेजेंस में ये चार्ज कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस पॉइंट पे अलग से 0 हो जाए। मैं लिखवा रहा हूं सब कुछ अभी, ठीक है, इसको चिंता मत करो, जब लिखवाऊंगा तब आपको प्रॉपरली ये चीज समझ में भी आएगी। ठीक है, मेहनत करोगे बच्चों, मैं भी बहुत मेहनत करूंगा आपके लिए। ठीक है बच्चों, अगर आप मेहनत करोगे तो मेरे में बच्चों को लेके बहुत प्यार है, आप मेहनत करोगे, मेरे अंदर एनर्जी बढ़ती चली जाएगी बच्चों आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, ताली बच्चों हमेशा 2 हाथ से बजती है, 1 हाथ से नहीं बजती। ठीक है, अगर मैं मेहनत करता रहा और आप सिर्फ ऐसे करके देखते रहोगे बच्चों, तो कुछ नहीं होगा, और अगर मैं ऐसे करके पढ़ाता रहा और आप पढ़ते रहे बच्चों, बहुत मेहनत करते रहे, तब भी कुछ नहीं होगा। ताली बजेगी दोनों हाथों से। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमारी ध्यान में देखना बच्चों, यहाँ पे +Q1 ये है और +Q2 बच्चों वहां पर है। अब हम देखते हैं बच्चों क्या क्या चीजें इसमें होंगी। तो मेरे को बच्चों इस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, P पॉइंट पे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एट पॉइंट P बच्चों कितनी आएगी, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों P पॉइंट पे किस किस की वजह से आएगी, जल्दी बताओ। एक तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी +Q1 की वजह से, है ना बच्चों, ये चीज अपने को साफ साफ पता है। एक बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारी आएगी Q इंड्यूस की वजह से बच्चों, जिसकी वैल्यू -Q1 है ना बच्चों। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किसकी वजह से आएगी, Q इंड्यूस्ड डैश की वजह से बच्चों, Q इंड्यूस्ड डैश की वजह से भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आएगी, वो भी तो चार्ज है। ठीक है ना बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों P पॉइंट पे किसकी वजह से आएगी, इस Q2 की वजह से भी बच्चों आएगी। तो बच्चों ये 4 तरह के चार्जेस हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पॉइंट पे आएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर P पॉइंट पे 4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, हमने देखा बच्चों कि ये जो 2 चार्जेस हैं ये तो अपने कंटेंट्स ऑफ कैविटी हुए, कंटेंट्स ऑफ कैविटी, इनकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अलग से 0 हो जाएगी। और बच्चों ये जो चार्जेस हैं ये आउटसाइड कंडक्टर हैं, अभी केस नंबर 2 में पढ़ा था हमने। सो ऑल द चार्जेस विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द कंडक्टर, इनकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से 0 होगी। तो टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों P पॉइंट पे वो 0 आ जाएगी। ये हमारा केस नंबर 3 का रिजल्ट है। ओके बच्चों, ये हमारा केस नंबर 3 का रिजल्ट है। केस नंबर 1 में पहले खाली Q1 ही बाहर था, तो उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने चाहिए। केस नंबर 2 में बच्चों खाली ये चार्ज बाहर था, तो इसकी वजह से यहां पे 0 हो गई। अभी केस नंबर 3 में बच्चों दोनों ही हैं, तो दोनों की वजह से मिला के P पॉइंट पे 0 होगी। बच्चों ये याद रखना आप, ठीक है, ये निचोड़ है जो अभी तक हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चों, ये निचोड़ है, ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो आई गेस आपको ये जो चीज है प्रॉपरली समझ में आ गई होगी बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें एक क्वेश्चन के साथ।
ठीक है बच्चों, अब हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो ये हमारा बच्चों पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है बच्चों, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका नेट चार्ज 4 कूलम है। बच्चों एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका नेट चार्ज बच्चों 4 कूलम है। ठीक है बच्चों, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका नेट चार्ज बच्चों 4 कूलम है। ठीक है, और ये 4 कूलम बच्चों यहां बांटा गया है। मैं ऑरेंज कलर में बना रहा हूं बच्चों, ये 4 कूलम, ये ऑरेंज कलर वाला चार्ज है। ठीक है बच्चों, जो हमने दिया बाहर से बच्चों हमने 4 कूलम चार्ज जो था वो सरफेस पे दिया इसके, ये 4 कूलम चार्ज। ठीक है बच्चों, अब ये तो स्फेयर है, कैविटी नॉन स्फेरिकल है बच्चों। ये जो कैविटी आपको दिख रही है देखने में सर्कल है, स्फेयर है, पर ये है नहीं स्फेयर। बोल दिया ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे बिलीव करो बच्चों, ये तो आंखों का धोखा है। ठीक है, तो ये दिखने में स्फेयर लग रहा है पर ये स्फेयर है नहीं, ये नॉन स्फेरिकल कैविटी है। ठीक है बच्चों, अब इसने बोला एक पॉइंट चार्ज है +2 कूलम का बच्चों। अगर मैं यहां पर बच्चों एक +2 कूलम का चार्ज रख देता हूं, अब मैंने कैविटी के अंदर बच्चों एक +2 कूलम चार्ज रख दिया, तो हमें ड्रिल पता है, हमें पता है कि क्या क्या होगा। यहाँ पे बच्चों नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये +2 कूलम जो है ये चार्ज को बच्चों अट्रैक्ट कर लेगा कैविटी के इनर सरफेस पे, और ये चार्ज बच्चों -2 कूलम होगा। ठीक है बच्चों, ये चार्ज जो होगा हमारा -2 कूलम होगा। ये सारा का सारा बच्चों कंडक्टर है, ये सारा का सारा बच्चों कंडक्टर है। कंडक्टर से इसने बच्चों -2 कूलम चार्ज कैविटी के अंदर खींच लिया। ठीक है ना बच्चों, कैविटी के अंदर इसने ये सारा का सारा चार्ज बच्चों खींच लिया। तो अब मेरे को बताओ क्या क्या चीज होगी, है ना बच्चों। सारा का सारा चार्ज बच्चों इसने कैविटी के अंदर जो है वो खींच लिया। तो अगर इसने सारा चार्ज कैविटी के अंदर खींच लिया बच्चों, तो +2 कूलम चार्ज बाहर भी चले जाएगा। तो वो बच्चों मैं पिंक कलर के चार्ज से दिखा रहा हूं, ये सारा चार्ज बच्चों जो +2 कूलम का चार्ज होगा वो कहां चले जाएगा बच्चों, बाहर, है ना। कंडक्टर के अंदर बच्चों +2 कूलम रह जाएगा, और वो सारा का सारा कंडक्टर में एक्चुअली में रह नहीं सकता, तो वो सारा का सारा बच्चों बाहर चले जाएगा। ये पिंक कलर का चार्ज बच्चों +2 कूलम है, +2 कूलम है बच्चों। ओके, तो ये चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कि जब हम बच्चों हमने आउटर सरफेस से बच्चों +4 कूलम चार्ज दिया, हमने आउटर सरफेस से बच्चों +4 कूलम चार्ज दिया, वो मैंने ऑरेंज कलर से बना रखा है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर बच्चों कैविटी के अंदर जो हमने +2 कूलम चार्ज रखा है, उसने कंडक्टर के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन्स को चूस लिया यहाँ पर, है ना बच्चों, और वो कैविटी के अंदर आ गया -2 कूलम चार्ज। कंडक्टर के अंदर बच्चों +2 कूलम चार्ज रह गया होगा जो कि आउटर सरफेस पर चला गया, है ना बच्चों, वो मैंने पिंक कलर से दिखा दिया। तो बच्चों हमारे पास एक स्फेयर आ गया, बच्चों हमारे पास एक स्फेयर आ गया, और उस स्फेयर पे जिस उसका रेडियस बच्चों कितना दे रखा है, स्फेयर का कुछ दे रखा है, यस R दे रखा है। ठीक है ना बच्चों, ये हमारा R हो गया बच्चों। ठीक है, ये स्फेयर है। अब आउटर सरफेस पे बच्चों 6 कूलम चार्ज हो गया, 2 कूलम एंड 4 कूलम चार्ज। ठीक है बच्चों, अब मैं कैविटी नहीं बना रहा बच्चों, मैं कैविटी नहीं बना रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे कैविटी नहीं बना रहा। क्यों सर, आप कैविटी क्यों नहीं बना रहे आप, है ना। क्योंकि बच्चों कैविटी हम क्यों नहीं बना रहे, उसका आंसर मैं अब आपको देता हूं। यहाँ पे हम कैविटी क्यों नहीं बना रहे, इसी में है हमारा। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप मानो बच्चों यहाँ पर, ठीक है, कि बाहर वाला जो चार्ज है बच्चों, किसका चार्ज, बाहर वाला जो बच्चों चार्ज है, जो बाहर वाला चार्ज है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कंडक्टर के अंदर पहुंचने से पहले 0 हो जा रही है ना बच्चों। जो बाहर वाला चार्ज है बच्चों, बाहर वाला जो चार्ज है, उसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कंडक्टर में 0 है। तो अगर यहां पर बच्चों 0 है, तो यहां पे भी 0 होगी, है ना बच्चों। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, ये जो बाहर वाला चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना कंडक्टर के अंदर जा पा रही, ना ही कैविटी के अंदर बच्चों पहुंच पा रही। ठीक है ना बच्चों, किसी भी चार्ज पर बच्चों, किसी भी चार्ज पर बच्चों अगर आपको फोर्स लगानी है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होनी बहुत जरूरी है ना बच्चों। फोर्स क्या होता है चार्ज पर, क्यू ई, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना बच्चों,
तो बाहर वाला चार्ज जो है बच्चों, जो बाहर वाला चार्ज है हमारा, ये वाला जो चार्ज है बच्चों, अगर मैं इस बाहर वाले चार्ज को मूव करता हूं, ठीक है ना बच्चों, इस बाहर वाले चार्ज को बच्चों अगर मैं मूव करता हूं, तो ये जो Q इंड्यूस्ड डैश है ना बच्चों, ये जो प्लस Q1 चार्ज है, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर लेगा बच्चों, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर P पॉइंट पे बच्चों कैंसिल कर दे। हमने यही तो चीज पढ़ी है अभी, है ना बच्चों, कि बाहर वाले चार्ज को अगर मैं यहां से हिला के यहां लेके आता हूं, पास लेके आता हूं, दूर लेके जाता हूं बच्चों, तो उसके हिसाब से ये जो प्लस Q1 है अपना डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर लेगा बच्चों, ठीक है ना। सो इफ Q2 इज मूव्ड बच्चों, अगर मैं Q2 को मूव करूंगा, देन Q इंड्यूस्ड डैश will change its distribution, ओके बच्चों, will change its distribution, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों चेंज कर लेगा, वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बच्चों चेंज कर लेगा, will change its distribution so that net electric field, so that EQ2 plus EQ induce inside conductor is 0, ठीक है बच्चों, वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि बच्चों मैं रूम में पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, जहां हम पढ़ाते हैं उसको स्टूडियो कहते हैं ऑब्वियसली, तो बच्चों मैं ये एक रूम में पढ़ा रहा हूं, इस रूम की दीवारों पे बच्चों साउंड प्रूफ लगा हुआ है, ठीक है ना, साउंड प्रूफिंग लगी हुई है ताकि बाहर की आवाज अंदर ना आ पाए और मेरी आवाज बच्चों बाहर ना जा पाए, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर बच्चों चिल्लाता रहूंगा कि बचाओ 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 बचाओ, तो बाहर बच्चों किसी को आवाज ही नहीं सुनाई दे रही है, मेरी जो इंफॉर्मेशन है बच्चों वो बाहर तक नहीं जा पा रही, ठीक है ना बच्चों, मैं यहां कुछ भी कर लूं बाहर किसी को बच्चों पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों मैं दुनिया से कट गया, है ना बच्चों, बाहर कुछ भी हो जाए अंदर मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, और अंदर कुछ भी हो जाए बाहर किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, है ना बच्चों, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है ना बच्चों। तो चार्जेस के लिए बच्चों जो कम्युनिकेशन होता है ना बच्चों, एक चार्ज दूसरे चार्ज को धक्का देता है या खींचता है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर बच्चों बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ही हटा दूं मैं, तो धक्का देना और खींचना बच्चों ये बंद हो जाएगा, है ना बच्चों। तो बाहर वाले चार्ज की बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि बीच में कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होती है। सिमिलरली अंदर वालों की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बाहर तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि बीच में कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होती है। तो ये एक दूसरे से ना बच्चों आइसोलेटेड हैं, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने क्या बोला बच्चों, कंटेंट्स ऑफ कैविटी एंड आउटसाइड वर्ल्ड, कंटेंट्स ऑफ कैविटी बच्चों एंड आउटसाइड वर्ल्ड आर आइसोलेटेड, आर कट ऑफ, and outside world are cut off, ठीक है बच्चों, एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हो रखे हैं। कैविटी को यह फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, और बाहर वाले को यह फर्क नहीं चल रहा कि कैविटी के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है बच्चों, क्योंकि बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कंडक्टर की वजह से खत्म हो रखी है। कंडक्टर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर तक नहीं पहुंचने दे रहा और इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर तक नहीं पहुंचने दे रहा, है ना बच्चों। तो कम्युनिकेशन ही काट दिया, तो पता ही नहीं चल रहा। जब भी बच्चों देश में दंगे वंगे होते हैं तो हम क्या करते हैं, है ना बच्चों, क्या करते हैं कि गलत न्यूज बच्चों बाहर ना चली जाए, हम वहां का नेट ही बंद कर देते हैं, हमें पता ही नहीं चल पाता कि वहां पे हो क्या रहा है। अगर वहां पे बच्चों न्यूज वाले ना जा पाए तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा वहां पे हो क्या रहा है ना बच्चों। कम्युनिकेशन ही कट ऑफ कर दो बच्चों, तो हमें उस रीजन में पता ही नहीं चल पाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है बच्चों। सिमिलरली दो चार्जेस के बीच में बच्चों जो कम्युनिकेशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है, और वो कम्युनिकेशन बच्चों हमने काट दिया। ध्यान से देखो, बीच में कंडक्टर है, बाहर वाले जो चार्जेस है और कैविटी के अंदर वाले चार्जेस के बीच में बच्चों कंडक्टर भरा पड़ा है, ठीक है ना, और कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए ये एक दूसरे से बच्चों बिल्कुल कट ऑफ हो रखे हैं, ठीक है। तो यही रीजन है बच्चों, यही रीजन है कि अगर हमें बाहर वाली दुनिया की बात करनी है तो मैं कैविटी बनाऊं या ना बनाऊं,
फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो अब बहुत ध्यान से देखो, हम क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिप्रेजेंट, ये जो ई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड। बच्चों इस पॉइंट की बात हो रही है, बाहर वाली दुनिया की बात हो रही है। तो बाहर वाले दुनिया की अगर हम बात करें तो हमें कैविटी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैविटी में क्या हो रहा है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, कैविटी के अंदर क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि कैविटी के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ पा रही, हमें पता ही नहीं चल पा रहा कैविटी में चल क्या रहा है बच्चों। ठीक है ना, तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं बच्चों जो बाहरी दुनिया का है, तो मैं कैविटी बनाऊं या ना बनाऊं उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब इसने क्या बोला है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों फोर्स होती है 1 कूलम चार्ज पे, उसका लाइन इंटीग्रल बच्चों ये हमारा हो जाता है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज माइनस ऑफ डेल्टा वी बच्चों, है ना। ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा वी। हमसे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का नेगेटिव पूछा जा रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, फ्रॉम इन्फिनिटी से आर तक बच्चों। ठीक है ना, तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो बच्चों हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है माइनस ऑफ डेल्टा वी। तो बच्चों माइनस ऑफ डेल्टा वी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है डेल्टा वी। अब वी फाइनल को बच्चों कैसे लिखोगे, जब माइनस को अंदर लेके जाओगे तो बच्चों ये वी इनिशियल माइनस वी फाइनल आ जाएगा। बच्चों पहले इन्फिनिटी से है तो यहाँ पे पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट रेडियस आर। इन्फिनिटी पे बच्चों पोटेंशियल 0 होता है और रेडियस पे पोटेंशियल बच्चों कितना होता है के क्यू बाय आर, और क्यू बच्चों कितना है 6 कूलम। तो माइनस के 6 बाई आर बच्चों ये हमारा आंसर है। ओके बच्चों, ये हमारा सिंपल सिंपल आंसर आ गया। और आप सब मेरे को दोबारा से बताओ बच्चों कि मैंने अंदर कैविटी क्यों नहीं बनाई। मैंने बच्चों अंदर कैविटी क्यों नहीं बनाई, मैंने अंदर बच्चों कैविटी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं एक ऐसे पॉइंट पे जो कंडक्टर के बाहर है, और कैविटी के कंटेंट्स की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 होती है ना बच्चों। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैविटी के कंटेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना बच्चों, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर 0 होती है ना। तो अगर हम बाहर किसी भी पॉइंट की बात करते हैं बच्चों तो कैविटी अंदर बनाए या ना बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना बच्चों, बस कैविटी का फर्क ये पड़ा कि बाहर एक एक्स्ट्रा 2 कूलम चार्ज आ गया तो टोटल चार्ज 4 की जगह बच्चों 6 हो गया। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई आप सबको? ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट बच्चों, हमने कैविटी के अंदर 2 कूलम चार्ज रखा, उसने -2 कूलम बच्चों इंड्यूस किया और +2 कूलम सरफेस पर चला गया। तो बच्चों बाहर ऑलरेडी 4 कूलम चार्ज है और बाहर बच्चों सरफेस पे 2 कूलम चार्ज ऑलरेडी चला भी गया है ना, इंड्यूस चार्ज है वो 2 कूलम। तो टोटल चार्ज बच्चों बाहर 6 कूलम चार्ज हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो के क्यू बाय आर होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो बच्चों ये के 6 कूलम बाय आर हो गया है ना बच्चों। अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करते हैं जो स्फेयर के बाहर होता है तो बच्चों स्फेयर को हम पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल बच्चों के क्यू बाय आर होता है। ठीक है ना, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया। फिर इसने बच्चों बहुत ही चालाक तरीके से पूछा कि हमें लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी पॉइंट पे है जो बाहर है ना बच्चों। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे बच्चों, कैविटी की इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के बाहर 0 हो जाती है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के कंटेंट्स की वजह से नहीं है, ये इस 6 कूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। इसलिए मैंने यहां पर कैविटी बच्चों नहीं बनाया। ठीक है बच्चों, यहां पे मैंने कैविटी नहीं बनाया। अब ये जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें फोर्स बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ विच इज माइनस डेल्टा वी। डेल्टा वी इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो जब बच्चों माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। बच्चों हम कहां से कहां निकालना है, इन्फिनिटी से आर। तो इनिशियली बच्चों हम इन्फिनिटी पे थे, फाइनली आर पे आ गए, रेडियस पे है ना, सरफेस पे आ गए यहाँ पर। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल बच्चों हम 0 मानते हैं और आर पे बच्चों पोटेंशियल ये होता है।
तो यहां से बच्चों हमारा प्रॉपर सोल्यूशन आ गया। देखो कितना सिंपल था। अगर हमें बच्चों तीनों केसेस और सारी प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की याद हैं तो हम कितनी आराम से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज देखो आप। ओके बच्चों, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना, सारे कॉन्सेप्ट बच्चों इसके प्रॉपरली रिवाइज करके ये क्वेश्चन को समझना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। अब ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, अगर आप इसको कर लेते हो, इसको समझ लेते हो, तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी ना बच्चों वापस से रिवाइज हो जाएंगी कंडक्टर की। ये मैं क्वेश्चन ऐसा लेके आया हूं कि आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स की, ऑलमोस्ट सारी, सारी नहीं, बिल्कुल सारी नहीं, ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज बच्चों दोबारा रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या है ये क्वेश्चन, जरा देखते हैं कि क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों, एक पॉइंट चार्ज है Q1। ओके, ये रहा बच्चों Q1 चार्ज, इज प्लेस्ड इनसाइड अ न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल। बच्चों न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि शेल जो है, ये जो कंडक्टिंग शेल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है खुद का, हमने कोई चार्ज नहीं दिया बच्चों इस शेल को, ये न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल है। तो वो न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल है कहां पे? ठीक है बच्चों, वो न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल है कहां पे? वो न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल बच्चों ये रहा। ठीक है, ये जो मोटा सा पिंक कलर का लाइन बना रहा हूं ना बच्चों, ये मैं प्लास्टिक बॉल जैसा होता है, ये अंदर से हॉलो है बच्चों, ये हॉलो स्फेयर है। शेल मतलब बच्चों हॉलो स्फेयर। ठीक है ना, और ये एक शेल है जिसकी कुछ मोटाई भी है बच्चों। ठीक है ना, ये मोटाई भी है बच्चों। अब यहां पे देखो जरा, साफ 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 देखो बच्चों, ये प्लस Q1 को अगर आप यहां पे रख देते हो, बच्चों अगर आप प्लस Q1 को यहां पे रख देते हो, तो ये जो इनर सरफेस है बच्चों, ये जो अंदर वाली सरफेस है बच्चों, इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस Q1। ये तो इंड्यूस चार्ज होगा, है ना बच्चों। और बाहर कितना चार्ज आ जाएगा बच्चों? प्लस Q1, है ना। यही तो चीज हमने केस नंबर 1 में पढ़ी थी कि कैविटी के अंदर, ये बच्चों खाली जगह है, ये कैविटी के अंदर अगर आप प्लस Q1 रखते हो तो कैविटी के इनर सरफेस से बच्चों माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और बाहर प्लस Q1 चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। यही तो हमने केस 1 में पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों। केस 3 में हमने क्या पढ़ा? केस 3 में हमने बच्चों क्या पढ़ा? जो बाहर वाला चार्ज है, जो बच्चों बाहर वाला चार्ज है, बाहर वाला चार्ज कौन कौन सा बच्चों, कोई बताएगा? प्लस Q1 ये वाला चार्ज और Q2, इनकी वजह से बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो होनी चाहिए। और बच्चों अंदर वाले चार्जेस कौन है? ये Q1 और ये वाला माइनस Q1, इनकी वजह से बाहर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो होनी चाहिए। हमने यही चीज पढ़ी है। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा गया है और क्या क्या बताया गया बच्चों। दूसरा पॉइंट है Q2, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट चार्ज बच्चों Q2, और वो कितनी दूर रखा गया बच्चों? वो यहां से दूर रखा गया है √7/2r पर। ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल। ठीक है, सेंटर ऑफ द शेल से रखा गया। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बच्चों चूज करना है हमें, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है बच्चों। तो कैसे करेक्ट ऑप्शन चूज करोगे बच्चों? पहले ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसने बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बच्चों किसकी बात हो रही है? मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। हमें फोर्स की सिर्फ वैल्यू निकालनी है बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात हो रही है किस पे? Q1 पे, है ना बच्चों। इस Q1 चार्ज पे बच्चों, ये जो Q1 चार्ज है ना बच्चों, जो क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ये वाला Q1 चार्ज, हमें इस पे फोर्स निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q1, किसकी वजह से, कौन फोर्स लगा रहा है? इंड्यूस चार्जेस। बच्चों दो टाइप के इंड्यूस चार्जेस हैं, एक अंदर और एक बाहर, एक माइनस Q1 और एक प्लस Q1। बच्चों दो टाइप के इंड्यूस चार्जेस हैं, एक इनर सरफेस पे और एक आउटर सरफेस पे, है ना बच्चों। तो कौन से इंड्यूस चार्जेस की वजह से? इनर सरफेस की वजह से, है ना बच्चों। माइनस Q1 की वजह से हमें फोर्स निकालनी है प्लस Q1 पर, माइनस Q1 की वजह से बच्चों हमें फोर्स निकालनी है प्लस Q1 पर, है ना बच्चों। और आप सबको पता है, ये हमने बच्चों केस नंबर 1 में क्या पढ़ा था कि ये जो Q1 होता है, ये यहाँ पे चार्जेस जो इंड्यूस करता है बच्चों, ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से करता है ना बच्चों। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएंगे विच इज माइनस Q1, इस प्लस Q1 ने कंडक्टर में से सारे इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों खींच के अट्रैक्ट करके यहां पे ले आया वो, है ना बच्चों, यहां पर ले आया वो। आप सबको पता है ना ये चीज कि Q1 जो है वो कंडक्टर के मटेरियल में से सारे इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों अट्रैक्ट कर करके इनर सरफेस पे लाया है, ताकि गॉस लॉ बच्चों सेटिस्फाई हो सके।
तो अगर मैं किसी चीज को अट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या वो मुझको अट्रैक्ट नहीं कर रहा? कर रहा है। तो बच्चों -Q1 की वजह से +Q1 पे फोर्स 0 बोली गई है, ये तो गलत है ना बच्चों? तो क्या बोलूंगा मैं यहां पे बच्चों, -Q1 जो है इज इंड्यूस्ड इन inner surface of cavity, inner surface of cavity due to attraction of +Q1 चार्ज। तो बच्चों जब -Q अट्रैक्ट हो रहा है +Q1 से, तो ये +Q1 भी तो -Q1 से अट्रैक्ट हो रहा होगा ना बच्चों, ठीक है? तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 0 नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो होगी, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन बच्चों गलत है, ठीक है? अब आते हैं बच्चों सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बच्चों हमें मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों फोर्स का, इस चार्ज पर, Q1 चार्ज पर। बच्चों ये जो Q1 चार्ज है इस पे हमें फोर्स निकालनी है, किसकी वजह से? इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से, ठीक है? कितने टाइप के इंड्यूस्ड चार्जेस है बच्चों? 2 टाइप के इंड्यूस्ड चार्जेस हैं। कौन से इंड्यूस्ड चार्जेस की बात कर रहा है? ये जो आउटर सरफेस पे बच्चों, आउटर सरफेस पे +Q1 इंड्यूस्ड चार्ज है, ओके? और हमें इस +Q1 की वजह से इस Q1 पर फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, और बच्चों वो मैग्नीट्यूड हमें इतना दे रखा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मैग्नीट्यूड इतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है बच्चों? तो ये देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर बच्चों, नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन बहुत एडवांस लेवल के होंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों। ये मैंने क्या बना दिया बच्चों? ये मैंने एक कंडक्टिंग शेल बना दिया, है ना बच्चों? अब ये हमारा हो गया सेंटर, ठीक है बच्चों? और यहां पर मैंने बना दिया +Q1, ठीक है बच्चों? ऐसे ये r/2 डिस्टेंस पे है, और बच्चों यहां से √7 r/2 डिस्टेंस पे Q2 है, और बच्चों यहां पर चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है ना? पता नहीं कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बच्चों? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये Q2 इन सारे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो मोस्टली पॉजिटिव चार्ज बच्चों पीछे की साइड आ जाएगा, है ना? तो चार्ज जो है ना कुछ अजीब तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? और ये चार्ज है बच्चों यहाँ पे कितना, यहाँ पे बच्चों कितना चार्ज है? +Q1, है ना? ये एक इंड्यूस चार्ज है बच्चों। तो हमें इस +Q1 की वजह से इस Q1 पर फोर्स निकालनी है, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। तो अब हम कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे? हम ये बोलेंगे बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 प्लस Q1, जो कि एक इंड्यूस चार्ज है बच्चों, ठीक है ना? ये एक इंड्यूस चार्ज है, वो 0 होगी एट एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, एनी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, है ना बच्चों? ये जो +Q1 है, ये जो +Q1 है बच्चों, ये कंडक्टर के और भी अंदर कैविटी के अंदर है, तो बच्चों कंडक्टर के अंदर बाहर वाले चार्ज की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होगी। ये दोनों चार्जेस बच्चों बाहर है, कंडक्टर के बाहर है, इनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस Q1 पे 0 होनी चाहिए, है ना बच्चों? ये चीज, तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 Q1 इंड्यूस्ड, है ना बच्चों, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 मैग्नीट्यूड में, है ना बच्चों? मैग्नीट्यूड में। वैसे इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस साइन आएगा, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होने चाहिए? बराबर। तो अब क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये Q1 इंड्यूस कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बच्चों? ये कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड किसी अजीब तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना बच्चों? ये जो इंड्यूस चार्ज है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं पता बच्चों, पर अब हमें ये पता लग गया कि इसकी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैविटी के अंदर, वो Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगी। और बच्चों Q2 एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी आती है KQ/R², है ना बच्चों?
तो अब हम ये कितनी सिंपल तरीके से बच्चों देखो निकाल सकते हैं, कितनी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं बच्चों। ये डिस्टेंस अपने को पता है, ये डिस्टेंस बच्चों अपने को पता है, पाइथागोरस लगाओ, ये डिस्टेंस बच्चों √2r आ जाएगा, है ना बच्चों। दोबारा से बता रहा हूं मैं, ये √2r बच्चों पाइथागोरस लगा के आया है, ठीक है बच्चों। ये √2r कैसे आया है, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और फिर अंडर रूट, तो बच्चों ये √2r आ गया, ठीक है। पाइथागोरस मैं सॉल्व नहीं कर रहा वापस से, वरना ये स्पून फीडिंग होगी, आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखिए, ठीक है बच्चों। तो ये √2r आ गया। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो इसको, ये Q2 इस Q1 को धक्का देगा बच्चों, तो ये हमारी फोर्स आ जाएगी ऑन Q1 Q2 Q2, ठीक है बच्चों। तो ये फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स हो जाएगा बच्चों Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 बच्चों कितनी है, K Q2 अपॉन डिस्टेंस, बच्चों डिस्टेंस कितना है √2r, उसका होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारा आ जाएगा, K को हम खोल देंगे 1/4πε0 Q1 Q2 होल डिवाइडेड बाय 2r²। तो बच्चों Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 8πε0 r², ठीक है बच्चों। तो ये फोर्स Q2 ने Q1 पे लगाई है इस तरफ, ठीक है बच्चों। लेकिन इस फोर्स को कैंसिल कौन करेगा, Q1 इंड्यूस्ड, क्योंकि इन दोनों की फोर्सेस, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलाकर अंदर 0 होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो इस फोर्स को बच्चों कैंसिल कौन करेगा, एक उल्टी फोर्स बनाऊंगा बच्चों ऐसे, ये फोर्स किसकी होगी, फोर्स ऑन Q1 होगी ड्यू टू Q1 इंड्यूस्ड, ठीक है ना बच्चों। ये उल्टी फोर्स होगी क्योंकि बाहर वाले चार्जेस की वजह से नेट फोर्स Q1 पे, जो कि कंडक्टर के अंदर है, कैविटी के अंदर है, वो 0 होनी चाहिए। तो जब Q2 इसको रिपेल कर रहा है तो इसकी वजह से बच्चों इस तरफ आना चाहिए फोर्स, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, है ना बच्चों, जो कि इसी के बराबर हो जाएगा। और वो हमने देख लिया, देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है दोनों की तो फोर्सेस भी बराबर ही आएंगी, है ना बच्चों, क्योंकि Q1 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 एंड Q1, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2 तो इसके बराबर भी है ना बच्चों, ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो फोर्सेस भी क्या आएंगी बच्चों, बराबर। फोर्स हमारा इतना आ गया। तो अब हम ऑप्शन पे चल के देखते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम ऑप्शन है बच्चों, देखो ये रहा। तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट हो गया, ये बच्चों हमारा करेक्ट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है बच्चों, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन Q2। तो बच्चों Q2 जो मैग्नीट्यूड है हमारा फोर्स का, किस पर, Q2 पे, Q2 पे बच्चों अब हमें फोर्स निकालनी है, किसकी वजह से, इंड्यूस चार्जेस की वजह से। दो टाइप के इंड्यूस चार्जेस है बच्चों, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला, ठीक है ना बच्चों। हमें अंदर वाले की वजह से फोर्स निकालना है ना बच्चों। तो -Q1 इस Q2 पे बच्चों कितनी फोर्स लगा रहा है, हमें वो चीज निकालनी है। और इसने बोला है कि बच्चों वो फोर्स 0 होनी चाहिए, तो ये सरासर गलत हो गया, ठीक है ना बच्चों। ये चीज जो है ये गलत हो गई। क्यों गलत हो गई बच्चों, बहुत सिंपल है कि जब Q2 Q1 को रिपेल मार रहा है तो Q1 भी Q2 को बच्चों रिपेल करेगा। ये फोर्स हो गई ऑन Q2 Q1, ठीक है ना बच्चों। अब Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बाहर है, इसको कैंसिल कौन करेगा, ये Q1 डैश, ये वाला चार्ज बच्चों, ये जो -Q1 है, -Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड एंड Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट पे बच्चों 0 होनी चाहिए, ये हमने पढ़ लिया था, है ना बच्चों। जब इसकी फोर्स यहां पे लग रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जितनी यहां पर होगी, उसके ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों -Q1 की होगी इस तरफ। -Q1 बच्चों इस +Q2 पे फोर्स लगाएगा, है ना बच्चों, और ये हो जाएगी फोर्स ऑन Q2 -Q, ठीक है बच्चों। ये चीज ड्यू टू -Q1, तो फोर्स बच्चों है, कुछ ना कुछ फोर्स तो है, वो 0 नहीं है, और हमें पता है फोर्स इतनी ही आएगी, ठीक है बच्चों। इसलिए थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है और फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चों वो सही है। ओके, इतनी ही फोर्स लगाएगा बच्चों,
ध्यान से सोचना है इस बात को, ठीक है बच्चों। फर्स्ट 2 ऑप्शंस आपको मैंने बहुत अच्छे समझाए हैं, सेकंड 2 ऑप्शंस मैंने फॉर्मेलिटी करी आपको समझाने की। वो फॉर्मेलिटी क्यों है बच्चों, मैंने बस समझा दिया, ठीक है ना। और वो फॉर्मेलिटी इसलिए क्योंकि मैं ये अच्छे समझा चुका हूं बच्चों, ये आपको सोचना है, ठीक है ना, ये आपको सोचना है। और वैसे मैं आपको ये बता ही चुका हूं एक्चुअली में इसका आंसर, मैं आपको ये वाला आंसर बता ही चुका हूं कि Q1 जैसे Q2 Q1 को रिपेल कर रहा था, Q1 Q2 को रिपेल करेगा, ठीक है ना बच्चों। Q2 का रिपल्जन कैंसिल ये करेगा क्योंकि बाहर वाले चार्जेस की वजह से नेट फोर्स अंदर जीरो होनी चाहिए। तो जब Q2 बच्चों रिपेल कर रहा है तो ये जो Q डैश इंड्यूस है वो इस तरफ रिपेल करेगा सेम फोर्स से। सिमिलरली जब Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है बच्चों, तो Q1 और माइनस Q1 जो अंदर है चार्जेस, उनकी वजह से नेट फोर्स बाहर जीरो होनी चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो ये दोनों की वजह से जो फोर्स इधर आ रही है, इसकी वजह से जो फोर्स इधर आ रही है, इसकी वजह से उतनी ही फोर्स उल्टी आनी चाहिए। तो फोर्स बच्चों जीरो नहीं होगी और फोर्स ये होगी, ठीक है बच्चों। तो अब तो पूरा ही समझा दिया, अब तो फॉर्मेलिटी भी कहाँ रहे, ठीक है बच्चों। तो इसको एक बार ध्यान से करना। और आपके लिए अब मैं ये नया पॉइंट लेके आया हूँ, नया क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों, जो आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। ये आपको एज अ होमवर्क करना है बच्चों, ठीक है, ये आपको एज अ होमवर्क करना है, ओके बच्चों। इसको आप होमवर्क की तरीके करेगा। ये जो बी पॉइंट है ये सरफेस पे नहीं है, बी पॉइंट बच्चों यहां पर है, ये डिस्टेंस बच्चों y है। तो आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, ये बच्चों मैं 2 या 3 क्लासेस के बाद आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। ये बहुत ही अच्छा बच्चों एडवांस लेवल क्वेश्चन है ना। आपने एडवांस में देखा है कि एडवांस में ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको मैन्युपुलेट किया जाता है ना बच्चों। तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कैसे कॉन्सेप्ट को मैन्युपुलेट किया गया, है ना। वो एडवांस का जो क्वेश्चन है उस एडवांस में आ सकता है बच्चों वो क्वेश्चन, एडवांस का बहुत ही बढ़िया कंटेंडर है वो, ठीक है ना बच्चों। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी है, पर ये क्वेश्चन आप पहले सारा प्रॉपर्टी रिवाइज करिए, फिर कंडक्टर विद कैविटीज रिवाइज करिए, फिर ये 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको अच्छे से समझिए। उसके बाद बच्चों आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है ना। और इसके आंसर बच्चों कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना। मैं अगर देखूंगा वो कमेंट सेक्शन और मेरे को पता लगा कि इसने सही आंसर लिखा है बच्चों, तो मैं उसको एक लाइक दे दूंगा, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो आप इस क्वेश्चन को बच्चों जरूर करके देखिएगा। इसका आंसर, इसका सोल्यूशन जो है बच्चों मैं 2-3 लेक्चर्स के बाद बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको सॉल्व करने। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, वैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है। आई होप आपको कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज, कंडक्टर विद कैविटीज, उससे रिलेटेड ये 2 एडवांस क्वेश्चंस बच्चों प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे, ठीक है बच्चों। बीच में मैंने एक छोटा सा आपको पोर्शन भी बताया है कि रिवाइज किस तरीके से करना चाहिए अगर आपको चाहिए बच्चों अच्छी रैंक्स, ठीक है ना बच्चों। एक हैबिट होती है बच्चों वो अपने अंदर डालनी होती है, तो वो हैबिट आपको जरूर डालनी है अपने अंदर, ठीक है बच्चों। पढ़ाई करो अच्छे से, मौज मस्ती भी करो बच्चों, लेकिन जब पढ़ाई करो फुल कंसंट्रेशन के साथ, और जब रिवाइज करो तो दिमाग पे जोर डाल के चीजें याद करके लिखनी है, ठीक है। ऐसे नोट्स नहीं पलटने, ठीक है बच्चों। तो वो रिवीजन नहीं होती, ओके बच्चों। रिवीजन क्या होती है, मेमोराइज करना और चीजों को लिखना, ठीक है बच्चों, अच्छे से। तो थैंक यू एवरीवन, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्साइटिंग टॉपिक्स के साथ, ठीक है बच्चों, और न्यू एनर्जी के साथ, ओके बच्चों। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।